एनिमे में हमने देखा था कि संग जिनवू चेयरमैन से बात करने के बाद एक डंजन के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली क्या होता है वो सब आज हम मांगा के थ्रू डिटेल में देखेंगे। चेयरमैन के साथ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जिनवू अपनी कार से जाने ही वाला होता है, तभी एक आदमी उससे अप्रोच करता है और बोलता है, आप संग जिनवू हो, मुझे आपसे मिलना था। वो इंट्रोड्यूस करता है खुद को, मेरा नाम एडम वाइट है, मैं ब्यूरो ऑफ हंटर्स से एक एजेंट हूं। मैं आपसे मिलने ऑफिस भी आया था, लेकिन आप वहां नहीं मिले। तब जिनवू कामली पूछता है, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? एडम जवाब देता है, मुझे आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी थी जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं। वो आगे बोलता है कि मोस्ट केसेस में हम ही ऐसे मैटर्स हैंडल करते हैं, लेकिन जेजू आइलैंड रेड की वजह से हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर पर्सनली इन्वॉल्व हो गए हैं। वो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। एडम क्लियरली बोलता है कि ये बहुत रेयर केस होता है, अगर आप मिलना चाहते हो तो। जिनवू सोचता है, इंफॉर्मेशन अगर काम की है तो क्यों नहीं। फिर एडम और जिनवू एक ही कार में बैठकर निकलते हैं। रास्ते में एडम जिनवू को एक शॉकिंग बात बताता है। क्या आपको पता है, कुछ अवेकनर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे अवेकनर्स की पावर इंक्रीज कर सकते हैं। यह सुन के जिनवू शॉक हो जाता है। तभी एडम बोलता है, हम पहुंच गए हैं। वहां जिनवू की मीटिंग होती है डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल से। माइकल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आता है। वो एक डॉक्यूमेंट आगे रखते हुए बोलता है, ये पेपर्स इसलिए हैं ताकि आप अपना बॉर्न कंट्री छोड़कर यहां अमेरिका में सेटल हो जाओ। सिटीजनशिप का प्रोसेस नॉर्मली 2 से 3 साल लेता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल कंडीशंस होंगी। जिनवू क्लियरली बोलता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि एडम ने कहा था मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या यह सच में पॉसिबल है कि अवेकनर्स की पावर इंक्रीज की जा सकती है? डायरेक्टर माइकल जवाब देता है, हां, और हमारे पास वो इंसान है जो ये कर सकता है। फिर वो मिसेस सेलनर को बुलाता है, वही लेडी जिनके पास एबिलिटी है दूसरे अवेकनर्स की पावर का पोटेंशियल देखने की। डायरेक्टर जिनवू और सेलनर का इंट्रोडक्शन करवाता है। सेलनर जिनवू से बोलती है, हर अवेकनर की एक लिमिट होती है जिससे वो एक्सीड नहीं कर सकता। जिनवू पूछता है, सो ये सच है? सेलनर कहती है, हां, ये सच है। मैं अवेकनर्स की पावर को 3 स्टेजेस में चेक कर सकती हूं। जिनवू पूछता है, कितने % तक? सेलनर जवाब देती है, तीनों स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद 20% से 30% तक पावर इंक्रीज हो सकती है। जिनवू ये सुन के सोचता है, और यहीं से हमें याद आता है कि कैसे हंटर ह्वांग डोंगसू इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी अमेरिका शिफ्ट होने का डिसीजन लेता है। डायरेक्टर बोलता है, इसी वजह से हम मिसेस सेलनर को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में रखते हैं, और ये आपके लिए एक गिफ्ट है। जिनवू कामली जवाब देता है, ये गिफ्ट से ज्यादा एक डील लग रही है। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के हंटर बनते हो तो हम आपको चॉइस देंगे कि आप कौन सा गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो, और कोई जल्दी नहीं। आज हम सिर्फ आपका पहला बटन ओपन करेंगे जो कंप्लीटली फ्री है। सेलनर भी बोलती है, हमने कहा था ना, ये एक गिफ्ट है। फिर मिसेस सेलनर जिनवू से कहती है, मेरी आंखों में देखिए। जैसे ही वो जिनवू के अंदर देखना शुरू करती है, उसे उसके अंदर लिमिटलेस डार्क एनर्जी दिखती है, इतनी ज्यादा कि उसे फील होता है जैसे कोई और भी जिनवू के थ्रू उससे देख रहा हो। यह देखकर मिसेस सेलनर बुरी तरह डर जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अपनी गन्स जिनवू की तरफ पॉइंट कर देते हैं। डायरेक्टर गुस्से में गार्ड्स को गन्स नीचे रखने को कहता है। जिनवू से अपॉलॉजी करता है और बोलता है, मिसेस सेलनर की तबीयत ठीक नहीं है, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। जिनवू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर सेलनर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मिसेस सेलनर एकदम डरी हुई आवाज में बोलती है, ही इज द किंग, हिज पावर हैज नो लिमिट। और यह है जो कंप्यूटर पे काम करते हुए बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो हियंग निम की रेपुटेशन खराब करे, मैं उन्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। यहाँ हियंग निम का मतलब होता है ऑनरेबल ओल्डर ब्रदर, यानी जिनवू के लिए जिन्हो का रिस्पेक्ट। तभी जिनवू वहां आता है और पूछता है, तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, सब ठीक है?
जिन्हो रिप्लाई करता है, नहीं सब नॉर्मल है, पर तुम्हें क्यों लग रहा है कुछ हुआ है? तब जिन्वू लास्ट डंजन से लाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स दिखाता है। जिन्हो शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो हाई रैंक गेट के मैजिक कोर्स है, तुमने एस रैंक गेट क्लियर किया, तुम सच में अमेजिंग हो। फिर वो बोलता है, अब हमें एम्प्लॉइज को सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्हो थोड़ा कैजुअली बोलता है, एम्प्लॉइज? जिन्हो हंस के बोलता है, तुम भूल गए क्या, हमें एक फाउंडिंग मेंबर चाहिए था, टोटल 3 मेंबर्स होने चाहिए। जिन्वू अग्री करता है, हाँ 3 मेंबर्स। तब जिन्हो बोलता है, एक और इंपॉर्टेंट काम है, तुमने गिल्ड का नाम डिसाइड किया? जिन्वू बोलता है, हाँ ये सच्ची इंपॉर्टेंट है। जिन्हो सीरियस टोन में बोलता है, बिल्कुल, गिल्ड का नाम एक क्रूशियल मैटर होता है। और फिर फुल एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, वूहो गिल्ड कैसा रहेगा? जिन्वू कामली बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड बेटर रहेगा। ये सुनते ही जिन्हो का मुंह बिगड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ जोक कर रहा हूँ, और फिर बोल देता है, यंग निम, सब लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है और ये वाली आप में है। तभी डोर नॉक होता है। जिन्हो डोर खोलता है और एकदम शॉक हो जाता है। सामने खड़ी होती है हंटर चा। जिन्हो पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? हंटर चा कामली बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा क्लियरली बोलो। चा रिपीट करती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है, ये हो क्या रहा है? वो पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें भेजा है या चोई जोंग इन ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया? चा सीधा जवाब देती है, नहीं। तो जिन्वू पूछता है, तुम सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये नाम सुनते ही चा थोड़ी शॉक हो जाती है। ये क्या सच में गिल्ड का नाम है? जिन्वू बोलता है, क्यों, तुम्हें इस नाम से प्रॉब्लम है? तब जिन्हो बोलता है, मैंने इस नाम के लिए हाँ कब बोला? जिन्वू रिप्लाई करता है, तुमने मना भी तो नहीं किया, इसलिए मुझे लगा तुम अग्री हो। तब जिन्वू नोटिस करता है कि हंटर चा का हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। वो काम रहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिन्वू समझ जाता है, ये मुझे फूल नहीं बना सकती। जिन्वू पूछता है, तो सच बताओ, तुम्हें हमारा गिल्ड ज्वाइन क्यों करना है? चा बोलती है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पेनल्टी पे करनी है। जिन्वू बोलता है, हमारा गिल्ड तुम जैसे हंटर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। चा तुरंत बोलती है, मैं महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहती, मुझे ज्वाइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। जिन्वू सीरियस हो जाता है, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? इस गिल्ड में तुम्हें कुछ खास मिलने वाला भी नहीं है। चा थोड़ा हेजिटेट करती है और बोलती है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और तब फ्लैशबैक्स आते हैं। पहली मुलाकात जिन्वू के साथ कैसे हुई थी, कैसे जिन्वू ने उसकी जान बचाई थी और कैसे वो उससे धीरे धीरे एडमायर करने लगी थी। मन ही मन चा सोचती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एट द एंड तक। वो बिल्कुल शाय हो जाती है। जिन्वू उसका फेस देख के सोचता है, ये कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। उसके ब्लश से जिन्वू को क्लियरली समझ आ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। तब जिन्वू बोलता है, हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा पूछती है, टेस्ट किस चीज का होगा? जिन्वू कामली बोलता है, तुम्हें मेरे समन्स को डिफेंड करना होगा और मैं तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग समन चूज करूंगा। हंटर चा कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलती है, गुड। और एग्जाम कब होगा? जिन्वू बिना सोचे बोलता है, लेट्स डू इट राइट नाउ, अभी करते हैं। फिर जिन्वू सजेस्ट करता है, हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसा रहेगा? पर जिन्वू मन ही मन सोचता है, जिम्नेजियम थोड़ा दूर है, ये परफेक्ट मौका है मेरी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को टेस्ट करने का। शायद मैं इसे किसी और के साथ भी यूज कर सकता हूँ। मिसेस चा जिम्नेजियम जाने के लिए डोर ओपन करने लगती है। तभी जिन्वू बोलता है, हम वहां से नहीं जाएंगे, वहां जाने का एक इजी तरीका है, बस तुम्हें मेरे क्लोज रहना होगा। इट इज फाइन राइट? और बिना वेट किए जिन्वू मिसेस चा को गले लगाता है और बोलता है, शैडो एक्सचेंज। सच में कुछ तो हो रहा होता है दोनों के बीच। तभी सीन कट होता है। यू जिन्हो वहां आता है और देखता है कि अचानक एक हाई ऑर्क वहां खड़ा है। जिन्हो जो जिन्वू और चा के लिए नाश्ता लाया होता है, हाई ऑर्क नाश्ता ही नहीं, प्लेट भी खा जाता है। अगला सीन, अब हम हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में होते हैं। जिन्वू बोलता है, हम पहुंच गए। मिसेस चा शॉक हो जाती है और पूछती है, कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? जिन्वू मन ही मन सोचता है, हाँ, शैडो एक्सचेंज बिल्कुल गेट की तरह काम करता है, इसी वजह से हम दोनों एक साथ यहां आ गए। जिन्वू बोलता है, चलो एग्जाम स्टार्ट करते हैं। तभी मिसेस चा थोड़ा ऑकवर्ड होके बोलती है, अभी याद आया, मैं अपना वेपन लाना भूल गई। जिन्वू कैजुअली बोल देता है, वो पिकैक्स? मिसेस चा एकदम एम्बैरेस्ड हो जाती है और बोलती है, वो मेरा वेपन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट,
जब जिनवू और मिसेस चा पहली बार मिले थे तब मिसेस चा अपना ओरिजिनल वेपन बाहर छोड़ आई थी। उसने सोचा था खाली हाथ जाने से अच्छा है ये पिकैक्स ही ले जाती हूँ। जिनवू स्माइल करके बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मिसेस चा रिलैक्स हो जाती है और बोलती है, मैं स्टोरेज रूम से कोई वेपन बोरो कर लूंगी, यहाँ हंटर्स के लिए काफी वेपन्स होंगे। थोड़ी देर बाद मिसेस चा वेपन के साथ वापस आती है और बोलती है, आई एम रेडी। जिनवू स्वॉर्ड देख के पूछता है, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, तुम यूजुअली ये यूज नहीं करती। मिसेस चा कामली जवाब देती है, ये मैटर नहीं करता, मॉन्स्टर ये नहीं देखेगा कि तुम रेडी हो या नहीं। तभी जिनवू अपने शैडो को समन करता है और मन में बोलता है, इग्रिस मेरी शैडो आर्मी का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। मिसेस चा पूछती है, फाइट का एंड कैसे होगा? जिनवू बोलता है, या तो तुम हार मान लो या फिर तुम मेरे सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर दो। जिनवू मन ही मन सोचता है, मैंने प्रॉमिस किया था सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर लाने का, लेकिन बेरू अभी टू पावरफुल होगा। जिनवू इग्रिस को एक स्वॉर्ड देता है और बोलता है, इसे यूज करो। टेस्ट बिगिन। और फिर शुरू होती है मिसेस चा और इग्रिस के बीच एक इनसेन लेवल की फाइट। जिनवू देख के सोचता है, अगर यहाँ कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो अब तक मर चुका होता। जैसे एक्सपेक्टेड था, मिसेस चा अपर हैंड ले लेती है। इसी बीच चेयरमैन गो गुनही को जिम्नेजियम से आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है, आज तो किसी ने जिम बुक नहीं किया। वो स्टाफ को कॉल करता है, जिम के कैमरास ऑन करो। स्क्रीन पे जिनवू और मिसेस चा को देख के चेयरमैन सीरियस हो जाता है और बोलता है, सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दो और अनाउंस कर दो, आज जिम्नेजियम इंस्पेक्शन की वजह से क्लोज्ड है। फाइट के बाद मिसेस चा इग्रिस को डिफीट कर चुकी होती है। वो जिनवू की तरफ देख के बोलती है, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर था, मुझे रीमैच चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला समन करो। जिनवू वार्निंग देता है, तुम्हें चोट लग सकती है। मिसेस चा बिना हेजिटेशन बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे रीमैच चाहिए। तभी जिनवू फाइनली बेरू को समन करता है और मिसेस चा से पूछता है, तुम श्योर हो तुम इसे हैंडल कर पाओगी? और इसी की तरफ देखता है और लॉयल टोन में पूछता है, माय लीज मुझे इस पर्सन के साथ क्या करना है? जिनवू क्लियर ऑर्डर्स देते हैं लेकिन एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ, डिफीट करो उसे पर ध्यान रहे उसे चोट ना लगे। बैटल शुरू। बेरू फुल स्पीड में बैटल ग्राउंड में एंट्री करता है। मिसेस चा कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। उनके चेहरे पे असली सरप्राइज है, जिनवू ने इससे फाइट की थी। अचानक बेरू अपने बड़े शार्प नेल्स निकालते हैं। जिनवू तुरंत चिल्लाते हैं, पुट देम अवे, अगर मिसेस चा को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू मास्टर से डर के मारे कांपती हुई आवाज में कहता है, यस माय लीज। ओपनिंग या ट्रैप? मिसेस चा सोचती है, अभी ओपनिंग है, दिस इज माय चांस। लेकिन सबको पता है कि बेरू कितना इंसेनली फास्ट है। 1 सेकंड में वो मिसेस चा के पीछे आ जाता है। मिसेस चा रियलाइज करती हैं, मैं सेम ट्रैप में दोबारा नहीं फंसूंगी। वो तुरंत घूम के अपने स्वॉर्ड से अटैक करती हैं। लेकिन क्या होता है, बेरू उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से इजीली पकड़ लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेरू को याद आता है अपने मास्टर का कमांड, एनिमी को डिफीट करो बिना चोट पहुंचाए। तो वो स्वॉर्ड छोड़ देता है और स्ट्रेटेजिकली सोचता है, मैं इसकी फाइटिंग स्पिरिट को खत्म कर देता हूं, उसे शो कर देता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। टोटल डोमिनेशन। और फिर क्या होता है, बेरू मिसेस चा के हर एक अटैक को एफर्टलेसली डॉज करने लगता है। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कुछ भी लैंड नहीं होता। फिर सडनली बेरू मिसेस चा के बिल्कुल सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, एक डेफनिंग रोर। मिसेस चा 1 सेकंड के लिए डर जाती हैं। जेन्युइन फियर उनके चेहरे पे दिख रहा है। जिनवू साइड से देखते हुए सोचते हैं, विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जिद्दी फाइटर। जिनवू उनसे पूछते हैं, अब तुम सेटिस्फाइड हो? लेकिन मिसेस चा, वो हार मानने वाली थोड़ी है। नारे ना, मैं तो लड़ूंगी, छोरी हूं, छोरी किसी से कम थोड़ी होवे है। जिनवू सोचने लग जाते हैं, मिसेस चा तुम इतना रेकलेस बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें पावर डिफरेंस पता है ना? बेरू मेरे अदर सोल्जर से अलग है। अभी वो अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर रहा है, लेकिन अगर तुम उसे हर्ट कर दोगी तो वो कंट्रोल नहीं करेगा और तुम सीरियसली हर्ट हो जाओगी। ब्रेकिंग पॉइंट। फिर मिसेस चा सुनती पूरी ताकत से स्वॉर्ड अटैक करती हैं। क्रैक, उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन मिसेस चा हारी नहीं। वो अपना माना यूज करके एक ब्लेड ऑफ लाइट जनरेट करती हैं और बेरू के बॉडी के आर पार निकाल देती हैं।
जिनवू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं। और तभी वो मोमेंट आता है जिसका सबको डर था। बेरू की किलिंग इंस्टिंक्ट जाग जाती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, अंदर का बीस्ट जगह जाता है। वो मिसेस चा पे लीथल अटैक के लिए जंप करता है। स्टॉप! जिनवू बीच में आके अटैक को रोक लेते हैं, जस्ट इन टाइम। बेरू तुरंत अपने होश में आता है, पैनिकिंग। मर्सी माय लीज, मर्सी। सच्चाई सामने आती है। जिनवू मिसेस चा की तरफ देखते हैं, कंसर्न और फ्रस्ट्रेशन दोनों उनकी आवाज में है। तुम अपने आप को इतना हार्ड क्यों पुश कर रही हो, सिर्फ किसी नेमलेस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए? ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम। वो रुक जाते हैं, मिसेस चा का चेहरा देखते हुए। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ऐसे ही क्वाइटली क्यों खड़ी हो? फिर थोड़ा हेजिटेंटली वो सवाल पूछते हैं जो उनके मन में था। तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? मिसेस चा की आंखें जिनवू से मिलती हैं। एक लम्हे के लिए साइलेंस है, फिर वो बोलती हैं, सॉफ्ट बट ऑनेस्ट, यस आई थिंक सो। और यहां मिसेस चा अपने फीलिंग्स को फाइनली कन्फ्रंट करती हैं। ये रियलाइज होता है कि ये कभी सिर्फ बैटल प्रूव करने के बारे में नहीं था। के ऑफिस में यहाँ पे मिसेस सेलनर और एडम वाइट खड़े हैं और वो दोनों डेप्यूटी डायरेक्टर से माफी मांग रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो क्यों माफी मांग रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर उन्हें देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ अपॉलॉजी के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। एडम वाइट बोल्डली बोलता है, अकॉर्डिंग टू मिसेस सेलनर वो एक किंग है। डायरेक्टर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम ये कहना चाहते हो कि वो नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? सेलनर केयरफुली अपनी बात रखती है, हाँ बट मुझे क्लैरिफाई करना होगा, मैं इतनी श्योर नहीं हूं। फिर वो एक्सप्लेन करती हैं अपना यूनिक एबिलिटी के बारे में। देखो, एक अवेकेंड अपनी पावर अदर साइड से लेता है और जब मैं देखती हूं तो नॉर्मल हंटर्स एक ब्रिलियंट लाइट से कवर्ड दिखते हैं, इन्हें मैं किंग्स बोलती हूं। लेकिन फिर सेलनर की आवाज सीरियस हो जाती है। बट सुंग जिनवू के केस में जब मैंने उसके अंदर देखा, वो रुक जाती है, याद करते हुए उस मोमेंट को। उसके अंदर की डार्कनेस मुझे स्ट्रेट स्टेयर कर रही थी, मुझे डर लग रहा था। डेप्यूटी डायरेक्टर तुरंत रिएक्ट करता है, वेट, तुम ये कहना चाहती हो कि सुंग जिनवू ईविल है? मिसेस सेलनर क्विकली क्लैरिफाई करती हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे गुड या ईविल की डिबेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसकी पावर के बारे में बात कर रही हूँ। वो आगे बताती हैं, वो कहीं से भी अपनी पावर बोरो नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेलनर की आवाज में कंसर्न है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। एडम वाइट शॉक होकर पूछता है, मतलब उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है? सेलनर सिंपली कहती है, नो। डेप्यूटी डायरेक्टर थैंक यू बोल के मीटिंग एंड करता है और जाने लगता है। एडम कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, आप कहां जा रहे हैं? डायरेक्टर सीरियस टोन में कहता है, मैं फ्लोर B24 पे जा रहा हूं, फॉलो मी। चलते हुए वो एक्सप्लेन करता है, अगर हम मिसेस सेलनर की पावर से उसे नहीं जीत सकते तो हमें उसे किसी और तरीके से कन्विंस करना होगा। फिर वो पूछता है, तुम्हें पहला S रैंक गेट याद है? एडम के चेहरे पे रियलाइजेशन आती है, ऑफ कोर्स, वो वेस्ट कोस्ट ऑफ US में डंजन ब्रेक हुआ था। वो आगे बताते हैं, US ने दुनिया के बेस्ट हंटर्स को बुलाया था उस रेड के लिए और सिर्फ 5 ही सर्वाइव कर पाए। एडम की आवाज में रिस्पेक्ट है, वहीं से तो नेशनल लेवल हंटर्स की बिगिनिंग हुई थी। फिर वो रुक जाते हैं, याद करते हुए, ड्रैगन किंग कामिश, एक सिंगल बीस्ट जिसने हमारे टॉप हंटर्स को, वो रुक जाते हैं, मार दिया। डायरेक्टर कहता है, हाँ, लेकिन उस बीस्ट ने हमारे लिए एक छोटा गिफ्ट छोड़ा है। एडम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यू डोंट मीन? डायरेक्टर स्मर्क करते हुए, यस आई डू। वो एक ग्लोइंग स्टोन दिखाते हैं, ये स्टोन कामिश के कॉर्प्स से मिला था। आज लगभग 8 साल हो गए उस रेड को। डायरेक्टर स्टोन को देखते हुए कहता है, तब से ये स्टोन अपने ओनर के लिए वेट कर रहा है। और फिर हमें वो एपिक सीन दिखता है, कामिश का मैसिव कॉर्प्स प्रिजर्व्ड है। डायरेक्टर कॉन्फिडेंटली बोलता है, और कामिश हमें और भी वैल्यूएबल गिफ्ट्स देगा। सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं जिनवू अपने घर पे। वो अपने मिरर के सामने खड़ा है, अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। जिनवू सोचता है, आफ्टर रीअवेकनिंग मैं टॉलर हो गया हूं, शेप में भी आ गया हूं। फिर वो हेजिटेंटली सोचता है, पर क्या मैं इतना हैंडसम हो गया हूं? यहां पे जिनवू जेन्युइनली अपने अपीयरेंस पे सेल्फ डाउट कर रहा है। बहुत रिलेटेबल मोमेंट है। जिनवू डिसाइड करता है कि किसी और से कंफर्म करना चाहिए। वो अपनी सिस्टर के पास जाता है और कैजुअली पूछता है, मैं कैसा दिखता हूं? सिस्टर कंफ्यूज्ड, किस बारे में? जिनवू ऑकवर्डली, एज अ मैन? बूम, सिस्टर उसे सैवेज रिप्लाई देती है, तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? तुम तो एकदम डमबाज दिखते हो। दोनों झगड़ने लगते हैं, क्लासिक ब्रदर सिस्टर मोमेंट।
सिस्टर टीजिंग कर रही होती है और जिनवू डिफेंड कर रहा होता है। जिनवू बोलते हैं, तुम अपनी लेग ब्रेक कर लोगी ऐसे, भूल गई कि मैं एस रैंक हंटर हूं, अपना दिमाग यूज करो। सिस्टर कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देती है, और मैं अपनी क्लास की टॉपर हूं, सो व्हाट। फिर जिनवू टॉपिक चेंज करता है, वैसे हम अपना गिल्ड ओपन कर रहे हैं। सिस्टर की आंखें चमक जाती हैं, मतलब अब सब तुम्हें सर बोलेंगे? जिनवू स्माइल्स, हाँ अगर सब ठीक रहा तो। जिनवू थॉटफुली पूछता है, गिल्ड नेम सोलो प्ले कैसा रहेगा? सिस्टर तुरंत रोकती है, वेट वेट वेट, तुम मजाक कर रहे हो? वो एक्सप्लेन करती है, तुम्हारी स्किल है शैडो सोल्जर्स को समन करने की, तो टेक्निकली तुम अकेले नहीं हो। जिनवू रियलाइज करता है, तुम सही कह रही हो, तो फिर क्या नेम रखूं? सिस्टर सजेस्ट करती है, आजिन रख लो। जिनवू क्यूरियस, आजिन मतलब? सिस्टर एक्सप्लेन करती है, इसका मतलब है मैं आगे बढ़ूंगा, कैसा लगा? जिनवू थोड़ी देर सोचता है, फिर नॉड्स करता है, इट्स नॉट बैड। स्क्रीन फिर से चेंज होती है और अब हम देखते हैं मिसेस चा को। वो फुली एम्बैरेस्ड है, अपने हाथ अपने फेस पे रख के सोच रही है, ओ माय गॉड, क्या मतलब आई थिंक सो? मैंने ऐसे ही कन्फेस कर दिया? वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। वो सोच रहा होगा मैं क्रेजी हूं, उसने मेरी जान बचाई, ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड होंगी ना, ये तो नॉर्मल है। तभी मिसेस चा को इंटेंस फ्लैशबैक आता है। वो ब्योंगू को देखती है, वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कह रहा है, प्लीज केयरफुल रहना। जिनवू से कहना वो अपने पावर से केयरफुल रहे। फ्लैशबैक खत्म होता है। मिसेस चा की आंखों में रियलाइजेशन है, मैंने हंटर ब्योंगू को देखा था। में हम देखते हैं नाइट्स गिल्ड के ऑफिस में पाक जोंग सू, नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर, अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। एक गिल्ड मेंबर वॉरिड टोन में कहता है, मास्टर, जो डंजन गेट ओपन हुआ है, एसोसिएशन हमें परमिशन नहीं दे रही। मास्टर पूछता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? गिल्ड मेंबर एक्सप्लेन करता है, एसोसिएशन की मेजरमेंट बहुत हाई आई है इस गेट की। गिल्ड मास्टर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, मतलब ये एस रैंक गेट है। गिल्ड मेंबर, नहीं, लेकिन ये हाईएस्ट मेजरमेंट है जो कभी किसी ए रैंक गेट का आया है। पाक जोंग सू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचते हैं, ओह इट्स हार्ड, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हम सब डाई हो जाएंगे। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, और अगर हमने ये डंजन नहीं लिया तो ये दूसरे गिल्ड के पास चला जाएगा। पाक जोंग सू अपनी टीम को देखते हुए बोलता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है, हमारे पास एक एस रैंक हंटर की कमी है, राइट? वरना हमारे ए रैंक हंटर्स तो इक्वल हैं बाकी गिल्ड्स के ए रैंक हंटर्स के। तभी डोर खुलता है और जोंग येरिम, नाइट्स गिल्ड का ए रैंक हीलर अंदर आता है। वो एक इंटरेस्टिंग सजेशन देता है, मास्टर, हम सिर्फ एक मेंबर के साथ कोलैबोरेट करें इंस्टेड ऑफ पूरे गिल्ड के साथ। मास्टर कंफ्यूज्ड, एक मेंबर कैसे हेल्प कर पाएगा? हीलर मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें पता है राइट? पाक जोंग सू की आंखों में रियलाइजेशन आती है, संग जिनवू? येरिम कॉन्फिडेंटली, यस। एक और गिल्ड मेंबर एक्साइटेड होकर बोलता है, शुड वी कॉल हिम? लेकिन पाक जोंग सू रिस्पेक्टफुली कहते हैं, नहीं, हम पर्सनली मिलने जाएंगे। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं जिनवू और जिन्हो को। जिनवू कैजुअली पूछता है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा? जिन्हो एंथुजियास्टिकली, हाँ ये एकदम सही रहेगा, एनीथिंग बट सोलो प्ले। वो अभी भी उस नेम को लेकर ट्रॉमेटाइज्ड है। जिनवू स्माइल करते हुए, ठीक है, गिल्ड नेम आजिन, फाइनल। जिन्हो बिजनेस मोड में आ जाता है। सो अब रही बात एक फाउंडिंग मेंबर की। वो थॉटफुली पूछता है, मिसेस चा का क्या हुआ? वो तो परफेक्ट थी। जिनवू थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, आई डोंट थिंक हंटर चा फिट होंगी। क्लियरली वो मिसेस चा के कन्फेशन के बाद अनकंफर्टेबल है। जिन्हो क्यूरियस, तो फिर तुम्हें कैसे मेंबर चाहिए? जिनवू सीरियसली सोचते हुए एक्सप्लेन करता है, ऐसे कोई जो गिल्ड में इंटरेस्टेड ना हो, बस ट्रस्टवर्दी हो। जिन्हो एक्साइटेड होके, अच्छा, मेरे दिमाग में एक दो लोग आ रहे हैं जो। डोर पे नॉक होती है। जिनवू डोर की तरफ देखता है, थोड़ा नर्वस, फिर से मिसेस चा तो नहीं। लेकिन जब वो डोर ओपन करता है, पाक जोंग सू और नाइट्स गिल्ड का पूरा डेलीगेशन खड़ा है। पाक जोंग सू रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखते हैं, जिनवू सी, हमें एक ए रैंक गेट मिल रहा है, लेकिन एसोसिएशन हमें परमिशन नहीं दे रही। वो एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें लगता है हमारे गिल्ड पे ट्रस्ट नहीं है कि हम सक्सेसफुली क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एस रैंक हंटर नहीं है। फिर वो डायरेक्टली ऑफर करते हैं, तो क्या तुम हमारे टीम को ज्वाइन करोगे? हम तुम्हें 20% प्रॉफिट देंगे। जिनवू काम और कंपोज्ड, बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, ठीक है, 50% पे डील फिक्स करते हैं। पाक जोंग सू शॉक्ड, 50%? वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। 40% कैसा रहेगा? जिनवू की आवाज फर्म है, मैं यहां नेगोशिएट करने नहीं बैठा। कंप्लीट पावर मूव।
पाक जोंग सू एक सेकंड सोचते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिन्वू की जरूरत है। ठीक है, 50%। पाक जोंग सू उठते हुए कहते हैं, चलो नीचे तक साथ में चलते हैं। लेकिन तभी जिन्वू का फोन रिंग होता है। जिन्वू फोन देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और मुझे ये कॉल अटेंड करना होगा। वो अश्योर करते हैं, मैं तुम्हें कल डंजन के पास मिलूंगा, पक्का। जिन्वू कॉल पिक करता है और उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सरप्राइज और हैप्पीनेस मिक्स्ड है, क्योंकि अदर साइड उसकी मॉम थी। जिन्वू एक्साइटेड होके, मॉम आपने सेल फोन ले लिया? उसकी मॉम स्वीट वॉइस में, हाँ बेटा, और मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। उसकी मॉम फाइनली रिकवर हो रही है। जिन्वू इमीडिएटली सजेस्ट करता है, चलो मॉम, आज रात को हम तीनों फैमिली डिनर के लिए चलते हैं। मॉम हैप्पीली एग्री करती है। फाइनली जिन्वू का फैमिली कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे दिखता है। नाइट्स गिल्ड के सारे मेंबर्स डंजन गेट के सामने वेट कर रहे हैं। सब जिन्वू का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डंजन में एंटर करना है। कट टू जिन्वू। वो अपने घर से निकल रहा है। वो स्काई को देखता है। वेदर तो बहुत खराब है। कंसर्न्ड ब्रदर मोड में सोचता है, जिना ने अम्ब्रेला लिया होगा कि नहीं। लेकिन फिर जिन्वू को एक आइडिया आता है। वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करता है और वुश, इंस्टेंटली डंजन लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब हम एक नॉर्मल हाई स्कूल देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आर्ट क्लास के लिए प्लास्टिक फिगर्स लेने जा रहे हैं। वो कैजुअली बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। लेकिन जब वो स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें वाइड हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक गेट खुला है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गेट नहीं, ये स्कूल के अंदर है। अचानक गेट से एक मैसिव मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है। वो हाथ रेजर शार्प क्लॉज के साथ एक लड़के का हेड पकड़ लेता है और क्रश। कंप्लीट साइलेंस। और हमें पता चलता है ये वही स्कूल है जहां जिना पढ़ती है, जिन्वू की छोटी बहन। और डंजन से सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और राइटर हमें उनका इंट्रोडक्शन देता है। और ये इंट्रोडक्शन चिलिंग है। ये क्रीचर्स नेचुरली गिफ्टेड हंटर्स होते हैं। जब हंटिंग और ट्रैकिंग की बात आती है तो ये ह्यूमन एक्सेलेंस को पीछे छोड़ देते हैं। ये मॉन्स्टर्स कोई सिंपल क्रीचर्स नहीं है। वो फ्रेश फ्लैश और ब्लड की स्मेल के लिए एक्साइटेड होते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट है। लेकिन सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ स्काउट्स हैं। हाँ गाइस, ये सिर्फ पहली वेव है। ये अपने मिशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, छुपके रहते हैं, डार्कनेस में छुपे रहते हैं। उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें अलर्ट करती है अपने प्रे के बारे में। हम मॉन्स्टर्स की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। एक मॉन्स्टर देखता है बिल्डिंग को और बोलता है, ये बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरा मॉन्स्टर कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं हंटिंग करता हूं, तब तक तुम बाकी मॉन्स्टर्स को बुला लो। और फिर वो मॉन्स्टर स्कूल के बच्चों पे अटैक कर देता है। स्क्रीम्स, केओस, पैनिक, सब कुछ एक साथ। मॉन्स्टर्स बच्चों को मारने लगते हैं मर्सिलेसली। सीन कंप्लीटली चेंज होता है। अब हम देखते हैं जिन्वू को। वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है डंजन के बाहर। उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है। 13 A रैंक हंटर्स, 20 B रैंक हंटर्स। जिन्वू इंप्रेस्ड है, इसीलिए इसे गिल्ड विद मोस्ट A रैंक हंटर्स बोला जाता है। सडनली सब हंटर्स जिन्वू के पास आने लगते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। जिन्वू सी, जेजू आइलैंड की रेड अमेजिंग थी। वो ब्लैक सोल्जर्स को समन कैसे करते हो आप? प्लीज एक बार बताइए ना। जिन्वू ऑकवर्डली स्माइल कर रहा है, क्लियरली ओवरवेल्म्ड हो रहा है। तभी एक फीमेल हंटर आती है और पोलाइटली बोलती है, आप लोग प्लीज जिन्वू सी को परेशान मत करो, मैं मेन हीलर हूं नाइट गिल्ड की। फिर पाक जोंग सू रेड का लीडर अराइव करता है। वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है, मैं इस रेड का लीडर हूं और संग जिन्वू रियर साइड का चार्ज लेंगे। तभी नाइट गिल्ड का एक मेंबर भड़क जाता है, वेट, क्या हम इतने वीक हैं कि हमें किसी और का प्रोटेक्शन चाहिए? उसकी आवाज में क्लियर ऑफेंस है। तुम्हें एलीट मेंबर्स ऑफ नाइट गिल्ड इतने वीक लगते हैं? हम खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। पाक जोंगसू एम्बैरेस्ड होकर जिन्वू से कहता है, जिन्वू सी, हमारे कुछ गिल्ड मेंबर्स थोड़े गट्सी हैं, वो आपको थोड़ा रूड लग सकते हैं। लेकिन जिन्वू कॉमली स्माइल करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रूफ करता है कि वो अपने स्ट्रेंथ पे कितने कॉन्फिडेंट है। रेड लीडर अनाउंस करता है, चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए, और टीम डंजन में एंटर होने के लिए रेडी होती है। सीन फिर से ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब हम हंटर्स एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल सेंटर में हैं। रिंग रिंग रिंग, फोन्स कॉन्टिन्यूअसली बज रहे हैं। कॉल सेंटर गर्ल अर्जेंटली फोन उठाती है, हेलो, हंटर एसोसिएशन इमरजेंसी। सामने से टेरिफाइड वॉइस, मॉन्स्टर्स हैं, हमारे स्कूल के अंदर मॉन्स्टर्स हैं। कॉल सेंटर गर्ल प्रोफेशनल बनने की कोशिश करती है डिस्पाइट द पैनिक। आप कहां से बात कर रही हैं? लड़की की आवाज कांप रही है। मैं बाथरूम में छुपी हूं, वो रोती हुई बोलती है। उन मॉन्स्टर्स ने मेरे दोस्त को मार दिया। कॉल सेंटर गर्ल क्विकली इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है। कितने मॉन्स्टर्स हैं? लड़की पैनिक्ड, मुझे कुछ नहीं पता, क्या मैं मरने वाली हूँ?
कॉल सेंटर गर्ल उससे काम करने की कोशिश करती है। प्लीज शांत हो जाओ, हमारे हंटर्स आते ही होंगे। फिर वो पूछती है, वो मॉन्स्टर्स कौन से कलर के हैं? लड़की, ग्रीन। कॉल सेंटर गर्ल का चेहरा पेल हो जाता है। वो ऑक्स तो नहीं है ना? लड़की डेस्परेटली, हाँ वही वही। कॉल सेंटर गर्ल अर्जेंटली बोलती है, वहां से जल्दी से चली जाओ, वो तुम्हें स्मेल कर सकते हैं। फिर सडनली साइलेंस, कोई आवाज नहीं आती सामने से। कॉल सेंटर गर्ल, हेलो हेलो। डेडलाइन। सीन कट होता है स्कूल के बाहर। स्टूडेंट्स स्क्रीम करके भाग रहे हैं, पूरे केओस है। हम ऑक्स को बात करते हुए देखते हैं और ये टेरिफाइंग है कि वो कैजुअली बात कर रहे हैं। पहला ऑर्क, हमारे बहुत सारे प्रे भाग गए। दूसरा कैजुअली, कोई बात नहीं, अभी भी यहां बहुत से हैं। वो ईविल ग्रिन करता है, हम उन सब को मार डालेंगे। और फिर हम ऑक्स का आतंक देखते हैं इन फुल हॉरर। वो मर्सिलेसली स्टूडेंट्स को मारते हैं। स्क्रीम्स, ब्लड, टेरर, पूरे नाइटमेयर है ये सीन। तभी एक हाई ऑर्क सडनली रुक जाता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कुछ सेंस करता है। यहाँ पे एक ह्यूमन है जिसके पास मैजिकल पावर है। दूसरा मॉन्स्टर एक्साइटेड होके बोलता है, तो पहले उसे मारो। यहाँ पे बात जिन आ की हो रही है। अगर आपको याद हो तो जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को अपने क्लोज वंस को असाइन कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। ये हाई ऑक्स एग्जैक्टली वही मैजिकल प्रेजेंस सेंस कर रहे हैं। हम जिना को देखते हैं, वो टेरिफाइड है। वो अपने मन में डेस्परेटली विस्पर करती है, ओपा ओपा। और यहाँ दोनों टेरिफाइड है। जिना की दोस्त अपनी फियर के बावजूद ब्रेवली बोलती है, मैं भी ई रैंक हंटर हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही हमें मारने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि वो कितनी वीक है। जिना तुरंत रोकती है, नहीं नहीं रहने दो तुम। तभी एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है, ऑब्जर्विंग केयरफुली, इसमें से मैजिकल पावर सेंस हो रही है? दूसरा मॉन्स्टर पॉइंट करता है, हाँ उसके बाजू वाली लड़की। वो जिना की तरफ देखता है, ईविल ग्रिन के साथ, डाई। और वो फुल फोर्स के साथ अटैक करता है। द शैडो स्ट्राइक्स। ऊश। एग्जैक्टली उसी मोमेंट जिन्वू के शैडो सोल्जर वहां पे अपीयर होते हैं। बूम। शैडो सोल्जर ने उस ऑर्क को इतने जोर से लात मारी कि ऑर्क ने बिल्डिंग का टेरेस तोड़ दिया और ऊपर चला गया फ्लाइंग। क्रैश। जिना और उसकी दोस्त शॉक्ड है। उनकी जान बच गई जस्ट इन टाइम। सीन ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब हम डंजन के अंदर हैं, जहां जिन्वू रेड पे गया हुआ है। पार्क जोंग सू लाउडली कमांड देता है, ट्विन हेडेड ओगर यहां है, सब ध्यान से। और फिर शुरू होती है एक इंटेंस फाइट। सब हंटर्स अपने अपने स्किल्स शो करते हैं। मैजिक अटैक्स फ्लाइंग कर रहे हैं, स्वॉर्ड्स क्लैश हो रहे हैं, एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। टीम वर्क परफेक्ट है। और फाइनली स्लैश, वो ट्विन हेडेड ओगर को डिफीट कर देते हैं। पार्क जिन्वू की तरफ देखता है कंसर्न से। एज एक्सपेक्टेड ये रेड इजी नहीं होगी। वो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से ही ओगर मिल गया। तुम्हें पता है ट्विन हेडेड ओगर किस लिए होते हैं? जिन्वू कामली रिप्लाई देता है, ग्रेव कीपर। पार्क इम्प्रेस्ड, करेक्ट। पार्क की आवाज सीरियस हो जाती है। नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती अगर ये बॉस के रूप में आता, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में ही आ गया। वो पॉज करता है इम्पैक्ट के लिए। मतलब ये पूरा डंजन मुर्दों से भरा हुआ है। ये पूरा डंजन मुर्दों से भरा हुआ है। एक नाइट गिल्ड मेंबर कॉन्फिडेंट बोलने की कोशिश करता है, तो फिर हमें आगे जाना चाहिए। दूसरा मेंबर टॉन्ट करता है, क्यों तुम लोग बैक ऑफ कर रहे हो? टेंशन बिल्ड हो रही है टीम में। जिन्वू क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है, सोचता हुआ, मेरे तो एक्सपेक्टेशंस हाई थी क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट ए रैंक डंजन था। जिन्वू को एक फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। उसके चेहरे पे कंसर्न फ्लैश होता है। जिना खतरे में है। जिन्वू तुरंत डिक्लेयर करता है, मुझे जाना होगा, ये अर्जेंट मैटर है। पार्क जोंग सू शॉक्ड होकर रोकता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बिना हमारी लाइफ डेंजर में होगी। उसकी आवाज में जेन्युइन पैनिक है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है ये? जिन्वू कामली कॉन्फिडेंटली बोलता है, ठीक है मैं किसी को समन करता हूं। वो पॉज करता है, जिस पे तुम मेरे जितना ट्रस्ट कर सको। पार्क कंफ्यूज्ड, क्या मतलब? वो यहां से सब संभाल लेगा। वूश। जिन्वू समन करता है, बेरू। बूम। एक मैसिव शैडो इमर्ज होता है। द एंट किंग अपीयर्स। सब हंटर्स के जॉज ड्रॉप हो जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं रिकग्निशन से। ये तो जेजू आइलैंड। जिन्वू बेरू की तरफ देखता है सीरियस टोन में, तुम इसे जानते हो तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो क्लियर ऑर्डर्स देता है, प्रोटेक्ट द ह्यूमंस। बेरू लॉयल टोन में पूछता है, व्हाट अबाउट नॉन ह्यूमंस माय लीज? जिन्वू कैजुअली कोल्डली,
तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। बेरू को बेसिकली फ्री पास मिल गया है मॉन्स्टर्स के लिए। जिन्वू वहां से इमीडिएटली जाने लगता है। पार्क और बाकी हंटर्स सिर्फ देख सकते हैं हेल्पलेसली, लेकिन जिन्वू रुका नहीं। वो अपना हाथ रेज करता है। कैसल, वूश, एक मैसिव शैडो ड्रैगन अपीयर होता है। कैसल। जिन्वू उसके ऊपर जंप करता है और तुरंत कमांड देता है, टू माई सिस्टर, फुल स्पीड, मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। जूम। केसल बुलेट के स्पीड में निकल जाता है। डंजन के बाहर जो लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी, मीडिया, सिविलियंस, सब शॉक्ड है। देखो, वो संग जिन्वू है। वो इतनी स्पीड में कहां जा रहा है? जिन्वू केसल के ऊपर बैठा है, विंड कटिंग थ्रू हिम। उसके चेहरे पे प्योर डिटर्मिनेशन है। उसकी एक ही थॉट है, जिना, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूं। केसल रोर करता है और भी तेज उड़ के जाने लगता है। और कटिंग थ्रू हिज फेस, उसकी आवाज में प्योर अर्जेंसी है। टू माई सिस्टर, जल्दी। काइसल रोर करता है और मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है। सीन चेंज होता है। अब हम स्कूल के अंदर हैं और यहाँ पे प्योर केओस। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स ऑक्स को डोमिनेट कर रहे हैं। स्लैश स्लैश स्लैश। हाई ऑक वॉरियर्स मर्सिलेसली मॉन्स्टर्स को काट रहे हैं। ऑक्स का कोई चांस ही नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हाइडिंग स्पॉट से ये सब देख रहे हैं, शॉक्ड। ये मॉन्स्टर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? उनके चेहरे पे डिसबिलीफ है, लेकिन रिलीफ भी। जिन आ थोड़ी हिम्मत करके शैडो सोल्जर के पास जाती है। वो नर्वसली पूछती है, ओपा, ब्रदर आ रहे हैं? शैडो सोल्जर्स बोल नहीं सकते, एक्सेप्शन बेरू। लेकिन एक सोल्जर उससे इशारा करके बोलता है, पीछे रहो, सेफ रहोगी। जिन आ अंडरस्टैंड करती है। बूम बूम बूम, बिल्डिंग हिलने लगती है। हेवी फुटस्टेप्स आ रहे हैं। सब स्टूडेंट्स टेरिफाइड है। अब क्या आ रहा है? एंटर गुरुकटारू। क्रैश। वहां पर एक मॉन्स्टर किंग की तरह बैठा होता है, रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ्टन। उसका नाम गुरुकटारू। वो मैसिव है, टेरिफाइंग प्रेजेंस है। गुरुकटारू लाउडली रोर करता है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक ऑक सोल्जर नर्वसली अप्रोच करता है। चीफ्टन, हाई ऑक्स ह्यूमंस की मदद कर रहे हैं। गुरुकटारू शॉक्ड, क्या? कितने हाई ऑक्स हैं? सोल्जर डर के मारे, तीन है चीफ्टन। गुरुकटारू's फेस रेड हो जाता है गुस्से से। वो रोर करता है, द ग्रेट ऑक वॉरियर्स 3 हाई ऑक्स को नहीं संभाल सकते? पैथेटिक। गुरुकटारू अपने हाथ में अपना मैसिव वेपन उठाता है। वो ईविल ग्रिन करता है, इट्स टाइम फॉर स्लॉटर। और वो चलने लगता है हाई ऑक्स की तरफ, जो जिन आ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है। अब हम वापस डंजन में हैं और यहाँ पे टोटल डोमिनेशन। जिन्वू के एंट सोल्जर्स डंजन के मॉन्स्टर्स को मैसेकर कर रहे हैं। स्लैश, क्रश, डिस्ट्रॉय। मॉन्स्टर्स का कोई चांस नहीं है। नाइट गिल्ड के हंटर्स नर्वसली बात कर रहे हैं। ये सब काफी स्ट्रांग है। एक डर के मारे विस्पर करता है, अगर इन्होंने गलती से हमें एनिमी समझ लिया तो हम मर जाएंगे। दूसरा नर्वस लाफ। एक हंटर हेजिटेंटली बोलता है, हम ये रेड स्टॉप नहीं कर सकते, बाहर रिपोर्टर्स को क्या बोलेंगे? वो अपने आप को कन्विंस करता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी सडनली वूश, बेरू पार्क योंगसू के सामने आ जाता है। पार्क की फट जाती है। वो फ्रीज हो जाता है। स्वेट ड्रॉप हो रहा है उसके फेस से। वो नर्वसली स्टटरिंग बोलते हैं, हम आगे चल सकते हैं? बेरू साइलेंट रहता है, इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। फिर स्लोली साइड होके आगे जाने लगता है। हंटर्स आगे बढ़ने लगते हैं। योंग सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है, देखो डेथ नाइट का हेड, वो हाई रैंक मॉन्स्टर्स को तुरंत मार देते हैं। उसकी आंखों में ग्रीड चमक रही है और उनके वैल्यूएबल मैजिक कोर्स भी, हमें बहुत प्रॉफिट होगा। ये सुन के बाकी हंटर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन योंग वहीं खड़ा रहा, नर्वस। एक हंटर पीछे मुड़ के बोलता है, योंग तुम पीछे रह जाओगे? योंग ऑकवर्डली स्माइल्स, मैं आ रहा हूं। वापस स्कूल में ऑक्स चैंट कर रहे हैं, गुरुकटारू गुरुकटारू गुरुकटारू। द क्लैश। गुरुकटारू हाई ऑक वॉरियर से क्लैश करता है। एक इंटेंस बैटल है और फिर स्लैश। गुरुकटारू हाई ऑक वॉरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टूडेंट्स गैस्प करते हैं इन हॉरर। लेकिन सडनली वूश, हाई ऑक वॉरियर वापस रीजेनरेट हो जाता है। गुरुकटारू कंफ्यूज्ड, क्या? वो फिर बार बार मारता है, लेकिन हर बार वॉरियर रीजेनरेट हो जाता है। गुरुकटारू समझ जाता है, ये मैजिक है, मैं इन्हें 100 बार मारूंगा, ये 100 बार वापस आएंगे। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। मुझे इसके स्पेल मास्टर को मारना होगा। गुरुकटारू की नजर जिन आ पे पड़ती है। उसके चेहरे पे ईविल ग्रिन आता है। वहां है वूश।
गुरुकटारू लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है। हाई ऑक वॉरियर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टू लेट। गुरुकटारू में जिन आ को पकड़ लिया। वो अपना वेपन रेस करता है, डाई। लेकिन सडनली गुरुकटारू फ्रीज हो जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है। वो फील कर रहा है कुछ आ रहा है। जिन आ की फ्रेंड पूछती है, जिन आ तुम ठीक हो? गुरुकटारू की आवाज कांप रही है। कुछ आ रहा है। स्वेट पोर हो रहा है उसके फेस से। कुछ डरावना आ रहा है। बूम! बिल्डिंग की वॉल एक्सप्लोड होती है। डेब्रीज फ्लाइंग कर रहे हैं, डस्ट और स्मोक एवरीवेयर। और उस डस्ट के बीच संग जिनवू वॉक करके अंदर आता है। जिनवू कामली स्मूथली जिन आ के पास आता है। वो अपना हाथ उसके हेड पे रखता है, प्रोटेक्टिव जेस्चर। जिन आ की आंखें टीयर्स से हैं, रिलीफ के। जिनवू सॉफ्टली रीअश्योरिंगली बोलते हैं, यू आर सेफ नाउ। गुरुकटारू अपना फियर सप्रेस करने की कोशिश करते हुए रोर करता है, मैं गुरुकटारू हूं, रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ्टन। जिनवू स्लोली उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें कोल्ड हैं, डेडली हैं। वो कैजुअली, ऑलमोस्ट डिसमिसिवली बोलता है, यू शट अप एंड वेट। गले लग के रोने लगती है। वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने इमोशंस को। सब फियर, रिलीफ, ग्रैटिट्यूड एक साथ बह रहा है। जिनवू सॉफ्टली, जेंटली बोलते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। उसकी आवाज में गिल्ट है। फिर वो रीअश्योरिंगली कहता है, अब सब ठीक है। वो जिना को कंफर्ट करता है। परफेक्ट प्रोटेक्टिव ब्रदर मोमेंट। जिनवू बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है, कंसर्न से पूछता है, सब ठीक है? स्टूडेंट्स अभी भी शॉक्ड स्टेट में नोट करते हैं, यस हम ठीक हैं। हनसोंगी, जिना की फ्रेंड, जिनवू को ऑब्जर्व कर रही है। वो सोचती है, जिनवू आज बहुत बैड मूड में है। फिर उसके दिमाग में थॉट आता है, आज तो गुरुकटारू के गांड का गुलदस्ता बना देगा जिनवू। जिनवू जिना को देखता है। वो अभी भी रो रही है, ट्रॉमेटाइज्ड है। जिनवू डिसाइड करता है, वूश! वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस, जिना का ध्यान रखो। इग्रिस रिस्पेक्टफुली बो करता है, असाइनमेंट एक्सेप्ट। फिर जिनवू बाकी शैडो सोल्जर्स को भी समन करता है। सब स्टूडेंट्स को नीचे ले जाओ, स्कूल बिल्डिंग से बाहर सेफ प्लेस पे। सोल्जर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन ये सब होते हुए वॉरियर ऑक्स डर के मारे हिल रहे हैं। उनके घुटने कांप रहे हैं। जिनवू की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस उन्हें फ्रीज कर दी है। जिनवू कोल्डली, डेंजरसली उनकी तरफ देखता है। मैंने तुम्हें हिलने का मना किया था। उसकी आवाज में प्योर थ्रेट है। ऑक्स और भी ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं। गुरुकटारू अपना फियर सप्रेस करने की कोशिश करते हुए बोलता है, अच्छा वो शैडो सोल्जर्स तुम्हारे थे? कौन हो तुम और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे बोल रहे हो? जिनवू स्लोली उसकी तरफ देखता है। उसका फेस टेरिफाइंग। उसकी आंखों में कोल्ड रेज है। ऐसा एक्सप्रेशन जैसे वो गुरुकटारू को टॉर्चर करने वाला है। गुरुकटारू के स्पाइन में चिल्स दौड़ जाती है। अटैक ऑर्डर। गुरुकटारू पैनिक में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, ये आंसर देने के मूड में नहीं है, अटैक करो इससे। वूश! जिनवू मूव करता है, लाइटनिंग स्पीड। पहला मॉन्स्टर जो अटैक करने आया, वैम! जिनवू ने उसे पकड़ लिया मिड एयर में और ग्राउंड में पटक दिया। फिर दूसरा मॉन्स्टर, पंच। तीसरा मॉन्स्टर, किक। जिनवू लिटरली मॉन्स्टर्स को धुलाई कर रहा है, एक के बाद एक, स्लैम, बूम, क्रैश। ये फाइट नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है। जिनवू एक स्किल एक्टिवेट करता है और एक ही अटैक में बूम, सभी मॉन्स्टर्स खत्म। सिर्फ गुरुकटारू बचा है, टेरिफाइड और अलोन। जिनवू कामली गुरुकटारू की तरफ वॉक करता है। वो अपना डोमिनेटर्स टच स्किल एक्टिवेट करता है, ग्रैब। जिनवू ने गुरुकटारू का मुंह पकड़ लिया, उसके पूरा फेस अपने हाथ में। गुरुकटारू स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं हिल पा रहा। जिनवू आजू बाजू देखता है और उसके सामने हॉरर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है। इनोसेंट बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं था। जिनवू का जॉ टाइट हो जाता है। उसकी आंखों में रेज और पेन दोनों है। जिनवू गुरुकटारू को पूछता है, उसकी आवाज में कंट्रोल्ड फ्यूरी है, क्यों? तुम लोग ह्यूमंस को क्यों मारते हो? गुरुकटारू पेन में जवाब देता है, हमारे हेड में कॉन्स्टेंटली आवाज आती है। वो गैस्प्स करता है, किल द ह्यूमंस, किल द ह्यूमंस। हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जिनवू नैरो आइज करता है, तुम्हें मुझे देख के ये आवाज नहीं आती? गुरुकटारू रियलाइजेस। गुरुकटारू डेस्परेटली बोलता है, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जिनवू कोल्डली, आंसर दो। गुरुकटारू अगेन, फॉरगिव मी प्लीज। जिनवू सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, तुम्हारे थॉट्स से मैं ह्यूमन नहीं हूं। वेल, ये मैटर नहीं करता। जिनवू कामली, टेरिफाइंगली बोलता है, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूं। गुरुकटारू के चेहरे पे होप आती है, लेकिन फिर जिनवू आगे बोलते हैं, पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस पेनलेस होगी। गुरुकटारू की आंखों में प्योर टेरर आ जाता है। नो वेट! क्रंच। सीन चेंज होता है। वापस डंजन में एक हंटर हीलर बेरू को रोक रही है। वो फ्रैंटिकली एक्सप्लेन करती है,
तुम्हें पता है वैम्पायर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, उनका मैजिक कोर कितना वैल्यूएबल है। बेरू अनॉयड के उसे खाने नहीं दिया, उसने हीलर को स्लाइटली हर्ट कर दिया। वार्निंग शॉट, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर ग्लो, बेरू अपना मैजिकल पावर यूज करता है। जहां हीलर को चोट लगी थी इंस्टेंटली हील हो जाती है। बेटर देन न्यू। हीलर शॉक्ड है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी समन सोल्जर का मैजिक पावर मुझसे अच्छा हो सकता है? मैं इतने सालों से हीलर हूं और ये पुअर हीलर। उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। सीन आगे मूव करता है। बाकी हंटर्स डिस्कस कर रहे हैं। एक हंटर सीरियसली बोलता है, इस डंजन का बॉस आर्कलिच है, साथ में 10 डेथ नाइट्स भी हैं। पार्क ह्योंग से बाकी हंटर्स पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वो लोग रियर से भी आ रहे हैं। ह्योंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, देखो, किसी भी ए रैंक हंटर के लिए आर्कलिच को हराना इम्पॉसिबल है। वो पॉज करता है, लेकिन हमें ट्राई करना होगा। तभी सडनली वूश, बेरू एंटर करता है बॉस रूम में। हंटर शॉक्ड। वो आर्कलिच पावरफुल अनडेड मेज कंफ्यूज्ड है। क्यों शैडो आर्मी हम पे अटैक कर रही है? हम दोनों तो अनडेड है, सेम साइड। बेरू मैजेस्टिकली प्राउडली डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो अपने विंग स्प्रेड करता है, इंटिमिडेटिंग। हम चोजन है बाय द मोनार्क। उसकी आवाज में प्योर प्राइड है, और तुम नहीं। बूम, और एक्सप्लोजन। आर्कलिच बोलता है, मैं पर्सनली इस बात की रिपोर्ट करूंगा तुम्हारे मास्टर को। तुम बहुत बोलता है। वूश, बेरू लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है। स्लैश, एक ही अटैक में आर्कलिच डिस्ट्रॉयड। उसका बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डेथ नाइट्स भी शॉक में फ्रीज्ड हैं। बेरू कामली अपने क्लॉज क्लीन करता है। बकवास बंद करो और मरो। यार, बेरू ऑसम है। हंटर्स का जॉ ड्रॉप हो गया है। एक ए रैंक बॉस को 1 सेकंड में मार दिया। और सब हंटर्स शॉक्ड है, जॉज लिटरली फ्लोर पे। एक हंटर स्टैमर करता है, ये कैसे 1 हिट में आर्चलिच को मार सकता है? दूसरा हंटर ऐड करता है, और देखो, उसके साथ साथ सब अनडेड भी डाउन हो रहे हैं। डेथ नाइट्स, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स सब कोलैप्स हो रहे हैं जैसे डोमिनो इफेक्ट। पार्क ह्योंग बेरू को देखता है, स्वेट ड्रॉप करते हुए। मुझे पता था कि ये स्ट्रांग है। वो पॉज करता है, रियलाइजेशन हिटिंग हिम। बट इतना स्ट्रांग? उसकी आंखों में जेन्युइन ऑ है। बाकी हंटर्स विस्पर में डिस्कस करने लगते हैं, अगर जिन्वू के समन सोल्जर्स इतने स्ट्रांग हैं, अनदर हंटर कंप्लीट्स द थॉट, तो उसे डंजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ अपने समन्स भेज के ही डंजन क्लियर कर सकता है। एवरीवन्स माइंड इज ब्लोन। पार्क ह्योंग का स्ट्रेटेजिक माइंड वर्क कर रहा है। वो इंटरनली कैलकुलेट करता है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मैजिक एनर्जी चाहिए होती है। उसकी आईज नैरो होती है, इतने सारे समन सोल्जर्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके दिमाग में थॉट आता है, अगर वो सिर्फ हाफ ऑफ हिज समन्स को भी यूज करता है, हिज आईज वाइडन, तो उसकी पावर किसी भी लार्ज गिल्ड की पावर से स्ट्रॉन्गर होगी। पार्क ह्योंग और गिल्ड मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पास होती है। पार्क सीरियसली बोलता है, बिना देर किए हमें हमारा गिल्ड जिन्वू के गिल्ड से मैच कर लेना चाहिए। गिल्ड मेंबर कंफ्यूज्ड, मैच मतलब? पार्क ह्योंग एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन करता है, कैसा रहेगा अगर एक ऐसा गिल्ड हो, वो ड्रामेटिकली पॉज करता है, क्रिएटेड बाय द बेस्ट हंटर। फिर एक और पॉज, और वन ऑफ द 5 मेजर गिल्ड्स। उसकी आंखों में ड्रीम्स हैं। गिल्ड मेंबर्स स्केप्टिकल बोलते हैं, तुम्हें सच्ची ये लगता है? वो बेरू की डिस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है कि जिन्वू को हमारी जरूरत है। ये सब देखने के बाद भी वैलिड पॉइंट है। पार्क संग क्लेवरली स्माइल करता है। भले उसके समन सोल्जर्स डंजन क्लियर कर सकते हैं, वो फिंगर रेज करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर उसे मिनिमम हंटर काउंट चाहिए डंजन को रेड करने के लिए। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, द विन विन। गिल्ड मेंबर स्लोली नॉट करता है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये सही है। वो एक्साइटेड होने लगता है। हम उसे सिर्फ मैन पावर सपोर्ट देंगे कि वो मिनिमम हंटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सके। इट्स अ विन विन फॉर अस। पार्क ह्योंग कॉन्फिडेंटली, दैट्स राइट। सीन ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब हम स्कूल के बाहर हैं और ये सीन हार्ट रेंजिंग है। पेरेंट्स अपने बच्चों की डेड बॉडीज देख रहे हैं, क्राइंग, स्क्रीमिंग, कोलैप्सिंग। प्योर केओस ऑफ ग्रीफ है। मदर्स अपने बच्चों को पकड़ के रो रही हैं, फादर्स हेल्पलेसली खड़े हैं, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन। ये सीन बहुत हैवी है इमोशनली। सीन चेंज होता है। अब हम एक लग्जरी कार के अंदर हैं।
चेयरमैन और जिनवू साथ में जा रहे हैं। चेयरमैन सीरियसली रिपोर्ट देता है। जो बिगिनिंग में 213 स्टूडेंट्स थे वो पॉज करता है। उनमें से एस्केप कर लिए, वो सब सेफ हैं। जिनवू साइलेंटली सुनता है। और 10 स्टूडेंट्स को तुमने सेव किया। चेयरमैन की आवाज हैवी हो जाती है। बाकी सब मारे गए। चेयरमैन आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शिफ्ट करते हुए। लास्ट 6 मंथ्स में बहुत डंजन ओपन हो रहे हैं। वो डेटा मेंटली कैलकुलेट करता है। उनके रेट इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही हंटर के नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। चेयरमैन का एक्सप्रेशन थॉटफुल हो जाता है। सिर्फ यही स्ट्रेंज थिंग नहीं है। वो जिनवू को देखता है। जितने गेट्स ओपन हो रहे उतने ही हंटर के नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जिनवू कामली एनालिटिकली बोलता है, अच्छा तो सब बैलेंस ही हो रहा है। फिर वो डायरेक्टली पूछता है, तो आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है? चेयरमैन सीरियस एक्सप्रेशन लेता है। बाकी नेशंस के लोग, वो पॉज करता है फॉर इफेक्ट, तुम्हें कांटेक्ट करके अपने में शामिल करना चाहते हैं। जिनवू का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, एक्सपेक्टेड था। चेयरमैन कंटिन्यू करते हैं, और शायद अनऑफिशियल वे से तुम्हें अप्रोच भी किया होगा। याद है अमेरिका के ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने जिनवू को कांटेक्ट किया था? एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। चेयरमैन अपनी बात रखते हैं। हमें कोई राइट नहीं है इन सबको रोकने का। उसकी आवाज में हेल्पलेसनेस है। सब तुम्हारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। फिर वो जेन्युइन कंसर्न शो करता है, और मुझे डर है कि हमारे कंट्री इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर तुम लीव कर दोगे। चेयरमैन अनाउंस करते हैं, हम हॉस्पिटल पहुंच गए जहां तुम्हारी सिस्टर एडमिट है। हम तुम्हें जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, बस तुम लीव मत करना। चेयरमैन एम्फसाइज करता है, साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन एस रैंक हंटर को लॉस्ट नहीं कर सकती। वो ऑलमोस्ट बेगिंग कर रहा है, प्लीज हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिनवू कामली और कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देता है, वो रूल को रिमूव करने के लिए कि डंजन में मिनिमम इतना मैन पावर चाहिए फॉर रेड। बूम! पार्क योंग का अलायंस प्लान डिस्ट्रॉयड, डेड स्टेक है। अगर ये रूल हटा दिया तो जिनवू को किसी की जरूरत ही नहीं। चेयरमैन सरप्राइज्ड, तुम मुझे उस रूल को रिमूव करने का बोल रहे हो जो हंटर की सेफ्टी के लिए बनाया था? जिनवू सिंपली डायरेक्टली, हाँ। पॉज। ये इतना मुश्किल है क्या? चेयरमैन थिंक्स फॉर अ मोमेंट, फिर डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन, नहीं। वो कॉन्फिडेंट बोलता है, तुम वो मुझ पे छोड़ दो। डील सील्ड। सीन कंप्लीटली शिफ्ट होता है, अब लाइट हार्टेड मूड में। हम यूजन हो को देखते हैं। वो अपनी कजिन से बात कर रहा है एक्साइटेड होके। हमें एक मेंबर चाहिए हमारा गिल्ड पूरा करने का। उसकी आईज पपी डॉग मोड में। तुम ज्वाइन करोगी? उसकी कजिन स्केप्टिकल बोलती है। फिर तुम किसी शेडी पर्सन की बात में आ गए। उसका टोन टीजिंग है बट कंसर्न्ड भी। जिनहो ऑफेंडेड, शेडी पर्सन? कौन है शेडी? वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, तुम जानोगी तो शॉक हो जाओगी। सोहन, अच्छा बताओ फिर। सोहन और जिनहो जिनवू से मिलते हैं। सोहन का जॉ ड्रॉप हो जाता है। मैं सच्ची रियल जिनवू के सामने खड़ी हूं। उसकी आंखें चौड़ी हैं, टोटल फैन गर्ल मोड में। जिनवू प्रोफेशनली कामली पूछता है, अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगी तो तुम्हें फेस करने पड़ेंगे वेरियस न्यू आर्टिकल्स। पॉज फॉर एम्फेसिस, तुम फाइन हो उसके बारे में? सोहन कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देती है, हाँ, जिनसुंग से तो बेटर ही रहेगा। जिनहो कंफ्यूज्ड, जिनसुंग? जिनहो ऑकवर्डली हंसता है, वो मेरे ओल्डर ब्रदर की बात कर रही है। सोहन एक्साइटेड, मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूं? बिफोर जिनवू कैन रिस्पॉन्ड, मैं इसे SNS पे अपलोड करूंगी। सीन शिफ्ट, अब सीरियस मोड अगेन। हम चेयरमैन को देखते हैं एक बोर्ड मीटिंग में। वो अपनी बात रख रहे हैं, हमें ये रूल रिमूव करना होगा। अदर एसोसिएशन मेंबर्स अपोज करते हैं, ये तो हंटर सेफ्टी का सवाल है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल। टेबल बैंगिंग, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। चेयरमैन लाउडली और पावरफुली बोलता है, सुनो सभी। एवरीवन क्वाइट हो जाता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो साउथ कोरिया खतरे में आ सकता है। हम संग जिनवू को खो देंगे, समझे? साइलेंस। फिर स्लोली 1 by 1 मेंबर्स नोट करते हैं। फाइन, हम अग्री करते हैं। चेयरमैन एक्सहेल करता है रिलीफ में। विक्ट्री। सीन फाइनल शिफ्ट होता है। हम मिसेस चा को देखते हैं अपने रूम में फोन पे।
वो एसएनएस स्क्रॉल कर रही है कैजुअली। फिर सडनली वो फ्रीज हो जाती है। उसकी स्क्रीन पे चा सोहन की सेल्फी है जिनवू के साथ। कैप्शन रीड्स, फर्स्ट डे इन आजिन गिल्ड, मजा आया। मिसेस चा का फोन कांपने लगता है उसके हाथ में। ये क्या है? Her hands are trembling. मिसेस चा चिल्लाती है, प्योर फ्रस्ट्रेशन और शॉक में। क्या? पास खड़े हैं। जिन्हो एक्साइटेड होके बोलता है, ये कितना बड़ा गेट है। जिन्हो मन में सोचता है, अगर इसे ये बड़ा लग रहा है तो बुसान का गेट देखे तो क्या रिएक्ट करेगा। वो सिंपली बोलता है, चलो लेट्स गो। रिपोर्टर्स जिन्हो को सराउंड कर लेते हैं। ये आजिन गिल्ड की फर्स्ट रेड है, कैसा लग रहा है? गिल्ड का नाम आजिन क्यों रखा? थर्ड फाउंडिंग मेंबर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है? तभी वुजिनचुल, हंटर एसोसिएशन का चीफ, वहां आता है। जिन्वू उससे पूछता है, आप मेरी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहे थे ना? चीफ सीरियसली रिप्लाई देता है, हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर गेट लोकेशन नहीं, और प्लीज फ्यूचर में एसएनएस प्रोफाइल पे कुछ अपलोड मत करना। जिन्हू ऑकवर्डली, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहूंगा। जिन्हो नर्वसली पूछता है, तुम श्योर हो कि हमें माइनिंग और रिट्रीवल टीम नहीं चाहिए? मुझे नहीं लगता मैं अकेले कर पाऊंगा। जिन्हू कॉन्फिडेंटली, नहीं चाहिए, सब मेरे सोल्जर्स कर लेंगे। चीफ शैडो सोल्जर्स की अवेकनिंग देख रहा है, इंप्रेस्ड होकर सोचता है, इसके सारे सोल्जर्स बी रैंक और उससे ज्यादा है, ये रेड परमिट इजीली एक्वायर कर सकता है। चीफ ऑफिशियली कंफर्मेशन देता है कि रूल रिमूव हो गया है जिन्वू के लिए। वुजिनचुल रेडी हो जाता है। एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुझे भेजा है कंफर्म करने के लिए कि तुम्हारी रेड सच्ची सेफ है अकेले के लिए। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं अकंपनी करूं? जिन्वू कामली, आर यू श्योर? थोड़े टाइम बाद चीफ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शैडो सोल्जर्स डंजन के मॉन्स्टर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, प्योर मैसेकर है। चीफ सोचता है, क्योंकि शैडो सोल्जर्स रीजनरेट हो रहे हैं, अनस्टॉपेबल है ये। चीफ की नजर इग्रिस पे पड़ती है, स्पेशली वो वाला समन। इग्रिस अपने स्वॉर्ड स्विंग करता है और लाइटनिंग निकलती है। चीफ अमेज्ड, ओनली अ लार्ज अमाउंट ऑफ माना से लाइटनिंग कंट्रोल होती है और ये हर स्विंग में कर रहा है। ये ए रैंक सरपास कर चुका है। फिर चीफ सोचता है, अगर मैं इससे 1-on-1 फाइट करूं तो मैं जीतूंगा या नहीं। एक एंट सोल्जर डंजन मॉन्स्टर का कॉप्स खाने लग जाता है। जिन्वू उसे किक मार देता है, तुम उसे मत खाओ, तुम्हें पता है वो कितना एक्सपेंसिव है। फिर माइनिंग सोल्जर्स को, अपना काम जल्दी करो, आलस मत करो। चीफ रियलाइजेशन होती है, एक इंसान इतना पावरफुल कि वो तीनों फाइटिंग, माइनिंग और मैनेजमेंट खुद कर रहा है। अब पता चल रहा है एसोसिएशन ने मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए क्यों भेजा। सिर्फ बॉस बचता है डंजन में। जिन्वू सारे सोल्जर्स की समनिंग कैंसिल कर देता है एक्सेप्ट माइनिंग टीम। चीफ कंफ्यूज्ड, तुम्हारे सोल्जर्स केपेबल हैं बॉस को हराने के लिए, तो क्यों? जिन्वू सीरियसली, अगर मैं उन पे बहुत रिलाई करूंगा तो मेरे स्किल्स भी जंग लग जाएगा। चीफ रिस्पेक्ट से देखता है, ट्रू वॉरियर मेंटालिटी। जिन्वू बॉस के साथ फाइट करता है और उसे डिफीट कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लेवल अप, यू हैव रीच्ड लेवल 101। जिन्वू की स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं। वो चेक करता है, शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन पीरियड 3 आवर्स से 2 आवर्स हो गया। जिन्वू बॉस को अराइज करता है और समन कर लेता है। एज ऑलवेज नाम असाइन करता है, जिमा। जिन्वू सोचता है, बॉस के कॉप्स का क्या करूं? नेक्स्ट सीन में टस्क बॉस के मैसिव कॉप्स को बाहर लेके आ रहा है। रिपोर्टर्स फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। ये कॉप्स बहुत एक्सपेंसिव है। सीन चेंज्ड। चेयरमैन चीफ से पूछते हैं, तुमने रेड ऑब्जर्व किया राइट? चीफ सीरियसली, वो रेड नहीं थी, वन साइडेड मैसेकर था। चेयरमैन, मैं समझ गया, तुम जाओ और रेस्ट करो। चेयरमैन अकेले सोचता है, सब कुछ अकेले कर लिया। जिन्वू इज रियली अ वन मैन गिल्ड। मेरे आंखों ने मुझे बिट्रे नहीं किया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। फिर कॉन्फिडेंस स्माइल। जल्द ही वर्ल्ड हंटर लिस्ट अपसाइड डाउन हो जाएगी। चेयरमैन बिलीव करता है कि जिन्वू जल्द ही वर्ल्ड का बेस्ट हंटर बन जाएगा। सीन चेंज होता है। पब्लिक बाहर है, नॉर्मल डे। सडनली सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरों पे शॉक है। स्काई में एक बहुत बड़ा गेट अपीयर हो रहा है, मैसिव, टेरिफाइंग, अनप्रेसिडेंटेड। सब लोग डर के मारे खड़े हैं। ये क्या है? और यहाँ मास्टर्स को बुलाओ, ये बिग डील है। शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड। नेक्स्ट सीन में हम सुगीमोटो को देखते हैं, शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड के एस रैंक हंटर और गिल्ड मास्टर। बाकी लोग वहां डिस्कशन कर रहे हैं विस्पर्स में। ये वो गिल्ड है जो जेजू आइलैंड रेड में 7 एस रैंक हंटर्स लूज कर दिए थे। गोटू ryuji वो भी मारा गया था। रिमाइंडर, गोटू ryuji वो हंटर था जो जिन्वू के साथ 1-on-1 फाइट करने की कोशिश किया था। और बोलते हैं, शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड तो अब फिनिश्ड है। सुगीमोटो और उसके लोग ये सब सुन लेते हैं और उनको घूरने लगता है। हंटर्स क्वाइटली आपस में डिस्कस करते हैं।
ये लोग बहुत कॉकी हो गए थे जब गोटो ryuji अलाइव था। तब तक इनका मुंह नहीं खुलता था, साले बैस्टर्ड्स। दूसरी हंटर एड्स करती है, बाकी गिल्ड्स मर्ज हो गए हैं, टोटल 4 S रैंक हंटर्स को कंबाइन करके। सुगीमोटो कामली कॉन्फिडेंटली बोलता है, गिल्ड मर्ज करके जापान का टॉप गिल्ड थोड़ी बन जाएगा, इट्स लाफेबल। वो कोल्ड टोन में कंटिन्यू करता है, कोई मतलब नहीं है मर्ज होने से जब वो सब वीक हैं। सैवेज रिप्लाई। बाकी हंटर्स चुप हो जाते हैं। ऑफिशियल अनाउंस करता है, टोक्यो के बीचों बीच एक S रैंक गेट खुला है। पैनिक इन द रूम। हंटर एसोसिएशन के पास कोई प्लान क्यों नहीं है? अगर डंजन ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे? एक मेंबर हेल्पलेसली बोलता है, S रैंक हंटर्स के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो S रैंक गेट क्लियर कर सके। पॉज। अनलेस हम नेशनल लेवल हंटर को बुलाएं। एक ओल्ड मैन फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। जेजो आइलैंड रेड के बाद तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है? 7 S रैंक हंटर्स वरने का कॉस्ट याद है सबको। एक एसोसिएशन मेंबर सजेस्ट करता है, हम थॉमस ऑन्ड्रे को हेल्प के लिए बुलाएं। थॉमस ऑन्ड्रे फिलहाल वर्ल्ड्स नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर। लेकिन दूसरा मेंबर रियलिटी चेक देता है, तुम्हें सच्ची लगता है हमारे कंट्री के पास इतना फंड है कि हम उसे हायर कर पाएंगे? समवन आस्क्स, तो कौन सा हंटर हमें हेल्प करेगा S रैंक डंजन क्लियर करने में? सुगीमोटो कॉन्फिडेंटली, एक है जो हमारे हेल्प करेगा अगर हम उसे मनी दे। एवरीवन लीन्स इन। यूरी ऑरलॉव, द बैरियर एक्सपर्ट, अगर हम उसे हायर करें तो। सीन शिफ्ट। कोरिया में जिन्वू अपने थॉट्स में है। लेवल 100 पे जो मुझे की मिली वो क्या काम की है, और लेवल 102 पे क्या मिलेगा? जिन्वू अपने गिल्ड के पार्किंग लॉट में जाता है। सडनली मिसेस चा दिखती हैं। उनकी आंखें मिल जाती हैं जिन्वू से। मिसेस चा ऑकवर्डली, ओह नो। वो क्वाइटली वहां से जाने लगती हैं। गॉड। जिन्वू उसे रोक लेता है, तुम मुझे देख के भागने क्यों लगी? मिसेस चा नर्वसली, मैं नहीं भाग रही। जिन्वू, अगर तुम्हें भागना ही था तो मेरे ऑफिस क्यों आई? मिसेस चा एक्सक्यूज देती हैं, मेरे कार है पार्किंग लॉट में। जिन्वू को याद आता है, लास्ट टाइम उसने शैडो एक्सचेंज यूज करके एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तब से मिसेस चा की कार यहीं होगी। वो जाने लगता है। मिसेस चा, तुम्हारे पास टाइम होगा? जिन्वू कंफ्यूज्ड मुड़ता है। मिसेस चा, ब्योंगू ने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला था, तुम्हारे पावर के बारे में। जिन्वू सीरियस हो जाता है, रुको, कहां प्राइवेट में जाके बात करते हैं। मिसेस चा नर्वसली, ऑफिस में और कोई नहीं है? जिन्वू, जिन्हो साइट पे रुका है। मिसेस चा इंटरनली पैनिक करती है, क्या मैं और जिन्वू दोनों अकेले? जिन्वू आस्क्स, ब्योंगू ने मेरे बारे में मैसेज कब छोड़ा? मिसेस चा सीरियसली, आई हर्ड अ वॉइस, उसमें वो बोल रहे थे, पॉज, कि जिन्वू को कहना वो अपने पावर से केयरफुल रहे। जिन्वू सोचता है, अगर मिसेस चा सच बोल रही या झूठ, लेकिन मुझे भी अपने पावर का सोर्स ढूंढना है। सीन चेंज। जिन्वू और जिन्हो एक डंजन में है। जिन्हो खाते खाते बोलता है, इसे देख के C रैंक डंजन की याद आ गई। जिन्वू, जो मुंह में है पहले खाओ फिर बोलो। जिन्हो, शैडो सोल्जर्स खुद मूव कर रहे हैं, उन्हें करने दो ना। जिन्वू, नहीं, अगर मैं इन पे नजर नहीं रखूंगा तो ये इडियट्स क्या करेंगे पता नहीं। जिन्हो, तुम्हारी सिस्टर ठीक है इन सब होने के बाद? जिन्वू, वो अभी रिलैक्स्ड है और मैं अपना सबसे ट्रस्टवर्दी गार्ड उसके पास छोड़ के आया हूं। जिन्वू अपनी शैडो सेंस एक्टिवेट करता है। बेरू की आंखों से देखता है। जिन आज सो गई है पीसफुली, लेकिन बेरू कोई वियर्ड शो देख रहा है। जिन्वू, सीरियसली? फिर मॉम को देखता है, शॉपिंग कर रही हैं हैप्पीली। फिर मिसेस चा के पास जो सोल्जर असाइन किया है उसे। मिसेस चा नहा रही होती हैं। जिन्वू इमीडिएटली कनेक्शन कट कर देता है, फेस रेड होके। ओ नो नो नो, मुझे उसे अपॉलॉजी करनी होगी। जिन्हो, टोक्यो में जो डंजन हुआ उसे ब्रेक होने को 3 दिन भी नहीं बचे हैं। वो सारे वर्ल्ड से हंटर्स गैदर कर रहे हैं। जिन्वू, मुझे भी कॉल आया था पर मेरे पास बाकी मैटर्स भी हैं, तो मैंने कहा सोच के बताऊंगा। सीन शिफ्ट। यूरी ऑरलॉव दिखता है। शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड के मेंबर्स और लीडर उसे डिस्कस कर रहे हैं। हम 6 S रैंक हंटर्स लाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक S रैंक हंटर छोड़ के जाना होगा। बाकी A रैंक गेट्स हैंडल करने के लिए एक और रहेगा, और 3 तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। यूरी ऑरलॉव कामली प्रोफेशनली, मेरे पर डे की फीस 10 मिलियन है। एवरीवन साइलेंट। मुझे हायर करो और मैं तुम्हारे लिए गेट होल्ड करूंगा। सुगीमोटो शॉक्ड, $10 million फॉर 1 day? यूरी ऑरलॉव कामली कॉन्फिडेंटली, तुम अपने कंट्री सेव कर सकते हो 3.6 बिलियन में। वो स्मर्क करता है, और मैं थोड़ी थॉमस ऑन्ड्रे की तरह 36 ट्रिलियन मांग रहा हूं। मेरे हिसाब से तो ये चीप है। सुगीमोटो के साथ 2 और S रैंक हंटर्स हैं। एक विस्पर्स, तुम्हें रशियन आती है?
जस्ट टेल मी कि ये ड्रंकर्ड क्या बोल रहा है। दूसरी हंटर, मैं श्योर नहीं हूं पर कुछ अच्छा तो नहीं बोल रहा है। यूरी और लॉव कंटिन्यूज, तुम अपने कंट्री सेव करोगे $10 मिलियन अ डे पे और तुम गिव अप कर रहे हो? तुम्हें सच्ची लगता है तुम्हारे पास ऑप्शन है मुझे हायर ना करने का? सुगीमोटो डिफेंसिव, तुम अपनी एबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंट हो। यूरी और लॉव सैवेज मोड में, ऐसे 100 लूजर हंटर्स जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं उन्हें हायर करने से अच्छा तो मुझे हायर करो। नो नीड टू फील कंफ्यूज्ड। एस रैंक हंटर्स को अंदाजा आ गया कि उसने इंसल्ट किया। एक बोलता है, अभी इसने हमें इंसल्ट किया। दूसरी, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है पर इंप्रेशन से लग तो वही रहा है। यूरी और लॉव अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है। सडनली दोनों एस रैंक हंटर्स फ्रीज हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तुम फ्री हो मूव करने के लिए, करके दिखाओ। एक एस रैंक हंटर स्ट्रगल करता है, ये हमारी मूवमेंट कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, हम तो एस रैंक है। दूसरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी ने टाई कर दिया है। यूरी और लॉव कॉन्फिडेंटली, मैं इस डंजन गेट को रोक के रखूंगा और इन इडियट्स को भी जिंदा रहने दूंगा किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिना। सुगीमोटो सीरियसली, मैं तुम्हारी एबिलिटी को एक्नॉलेज करता हूं बट गवर्नमेंट ये बिल पास करे या नहीं वो तो पता नहीं। इट्स फाइन। सीन चेंज, जिन्वू अपनी मॉम से बात कर रहा है, मैं जा रहा हूं। मॉम कंसर्न्ड, मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है राइट? जिन्वू रीअश्योरिंगली, ऑफ कोर्स नॉट, मेरे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिन्वू अपनी की देखता है, टाइमर टिकिंग डाउन, टाइम ओवर हो रहा है। एक गेट स्कूल के सामने खुला है। एसोसिएशन मेंबर रिलीव्ड, अच्छा है कि स्कूल बंद है इसलिए हम हैंडल कर सकते हैं। जिन्वू वहां पहुंचता है। गेट अपीयर हुए कितना टाइम हुआ? एसोसिएशन 3 डेज से। जिन्वू अर्जेंटली, कोई हंटर अंदर गया? हाँ, 2 घंटे पहले असॉल्ट टीम अंदर गई है। जिन्वू सीरियसली, उन्हें वापस बुलाओ। एसोसिएशन कंफ्यूज्ड, लेकिन डंजन सिर्फ सी रैंक की है। जिन्वू सीरियसली, असॉल्ट टीम डेंजर में है, वो सब मर जाएंगे। एसोसिएशन शॉक्ड, ऑल गोइंग टू डाई? मतलब? जिन्वू गेट में एंटर करते हुए, मैं असॉल्ट टीम को बाहर लेके आता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एक्सप्लेन करो। जिन्वू अर्जेंटली, हमारे पास टाइम नहीं है। डंजन के अंदर हंटर्स एक डोर के सामने खड़े हैं। ये डोर नहीं खुल रहा, मैजिक से भी स्क्रैच नहीं आ रहा। एक हंटर पैनिक्स, हमें बाहर जाना चाहिए। दूसरा, तुम पागल हो। तीसरा, ये ट्रैप हुआ तो? जिन्वू वहां पहुंचता है। हंटर्स, तुम कौन हो? जिन्वू कामली, मैं डबल डंजन का सर्वाइवर हूं। एक हंटर रिकॉग्नाइज करता है, ये तो एस रैंक हंटर संग जिन्वू है। जिन्वू, तुम्हें आइडिया नहीं है कि ये कितनी डेंजरस प्लेस है। मैं यहां से टेक ओवर करता हूं, तुम लोग सब डंजन से बाहर निकलो। जिन्वू अपनी की से डोर ओपन करने की कोशिश करता है। हंटर्स शॉक्ड, इससे ये गेट कैसे ओपन हो रहा है? एक हंटर प्रोटेस्ट करता है, हमारे पास परमिट है इस गेट का, आप हमें बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते। जिन्वू सीरियसली, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जिसे आना है वो आ सकता है। एक हंटर स्टबनली डोर के अंदर एंटर करता है। सडनली एक स्टैचू उस पे अटैक करता है। जिन्वू क्विकली उसे सेव करके गेट के बाहर खींच लेता है। तुम्हें अभी भी अंदर जाना है? सीरियसली, मेरी बात सुनो, डंजन से बाहर निकलो और एसोसिएशन से कांटेक्ट करो। उन्हें बोलना डबल डंजन अपीयर हुआ है। हंटर्स शॉक्ड फ्रीज हो जाते हैं। डबल डंजन? जिन्वू अंदर एंटर करता है, थिंकिंग ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, बट ये डिफरेंट है, मैं इसे फील कर सकता हूं। जिन्वू स्टैचूज को ऑब्जर्व करता है। ये स्टैचूज ना मॉन्स्टर है ना लिविंग बींग्स, ये किसी के पपेट्स हैं और मैजिक जो इस रूम को फिल कर रहा है एक सोर्स से आ रहा है। जिन्वू की नजर थ्रोन पे बैठे स्टैचू पे पड़ती है, द किंग स्टैचू। जिन्वू डायरेक्टली उसे एड्रेस करता है, तुम इसके सोर्स हो, तुम कुछ बोलना नहीं चाहते? सडनली, यू हैव कम वेरी फार। यूरी और लोव रिपोर्टर से घिरा हुआ है। एक रिपोर्टर पूछता है, आप गेट ब्लॉक कैसे करोगे? यूरी कैजुअली, मैं जैसे करता हूं वैसे ही करूंगा, ये मेरा काम है। यूरी एक्सप्लेन करता है, मैं गेट के बाहर एक मैजिक सर्कल बनाऊंगा और फिर गेट के अंदर के लोग बाहर एस्केप नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे जैसे लास्ट चैप्टर में एस रैंक हंटर्स की मूवमेंट ब्लॉक की थी। रिपोर्टर स्केप्टिकली, तुम्हें सच्ची लगता है कि तुम एस रैंक गेट को ब्लॉक कर दोगे, वो भी अकेले? यूरी कॉन्फिडेंट रिप्लाई, मैं अपने अकेले के मैजिक से बैरियर को स्टॉप नहीं कर पाऊंगा। पॉज, पर मेरी एबिलिटी अलाउ करती है मेरे बैरियर को मैजिक अब्सॉर्ब करे सराउंडिंग से। एक लार्ज अमाउंट ऑफ माना क्रिस्टल्स प्लेस्ड है। मेरा बैरियर इन क्रिस्टल से मैजिक अब्सॉर्ब करेगा और बैरियर और स्ट्रांग बन जाएगा और मैं तुम सबको बचा लूंगा। तुम सब बस ये याद रखना कि किसने तुम्हें बचाया है। कोरिया में चेयरमैन टीवी पे यूरी और लोव का इंटरव्यू देख रहे हैं। चेयरमैन थॉटफुली, मुझे ये तो नहीं पता कि ये एस रैंक गेट को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं। पॉज, सीरियस एक्सप्रेशन, बट अगर वो फेल हो गया तो मुझे ये जरूर पता है कि क्या होगा। हैवी इम्प्लीकेशन, डिजास्टर होगा।
चेयरमैन चीफ से पूछते हैं, हंटर संग जिनवू क्या कर रहे हैं इन दिनों? चीफ रिपोर्ट करते हैं, वो सोल के एक डंजन में गए हैं। वो मैप पे सर्कल्स दिखाता है। ये जो सर्कल है, उन सब के रेड परमिट्स आयन गिल्ड ने मांगे हैं। चेयरमैन सरप्राइज्ड, इतने सारे? चीफ, रीजन्स ओवरलैप हो रहे हैं बाकी लार्ज गिल्ड्स के साथ। मैं कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करने का ट्राई कर रहा हूं। चेयरमैन अम्यूज्ड होके हंसते हैं। एक स्मॉल गिल्ड विच हैज ओनली वन हंटर वो लार्जर गिल्ड्स को टक्कर दे रहा है। ये मुझे हंसा रहा है। चीफ, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है आयन गिल्ड की साइड से, बस उन्हें सब नियर बाय डंजन्स के परमिट्स चाहिए ड्यू टू सर्कन सर्कमस्टांसेस। सडनली चीफ को कॉल आता है। एक्सक्यूज मी सर। कॉल पे एसोसिएशन अर्जेंटली इन्फॉर्म करती है, सर आपको पता है स्कूल के पास एक डंजन खुला है। चीफ, हाँ तो क्या हुआ वहां पे? एसोसिएशन नर्वसली, वो डबल डंजन है। चीफ, क्या डबल डंजन? एसोसिएशन, और सर हंटर जिनवू ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। चीफ का फेस पेल हो जाता है। सीन चेंज, जिनवू कार्टनन टेम्पल के अंदर है। अगर याद हो तो टैबलेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। सडनली टैबलेट क्रैक होती है और टूट जाती है। सिस्टम्स फिजिकल फॉर्म, टैबलेट के पीसेस के बीच से सिस्टम इमर्ज करता है फिजिकल फॉर्म में। सिस्टम, तुम फाइनली यहां आ गए। जिनवू कामली, टैबलेट के इंस्ट्रक्शंस कोई मतलब नहीं रखते थे पहले से ही। सिस्टम, रखते थे बट अब ये मैटर नहीं करते। जिनवू डायरेक्टली, तुमने मुझे बुलाया था? सिस्टम, यस। जिनवू, तुम मॉन्स्टर हो? सिस्टम, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। पॉज, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। सिस्टम सीरियसली अनाउंस करता है, ये फाइनल टेस्ट है। अगर तुमने इसे कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सिस्टम अपने सारे स्टैचू पपेट्स को अवेकन करता है। स्टैचूज वन बाय वन एक्टिवेट होते हैं, मेनेसिंग। जिनवू स्मर्क करता है, अराइज। क्या होलसम मोमेंट है, तगड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन कुछ नहीं होता। जिनवू के शैडोज अराइज नहीं हो रहे। सिस्टम, फाइनल टेस्ट के लिए स्किल्स लिमिटेड है। जिनवू शॉक्ड, व्हाट? सिस्टम, तुम एग्जिट नहीं कर पाओगे जब तक टास्क एंड नहीं होता। जिनवू साय करता है, अच्छा ये ऐसे होने वाला है। थिंकिंग, किसे पता था मेरे सब हिडन कार्ड्स एट द एंड ऐसे कंप्लीटली यूजलेस हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन इन हिज आईज, फाइन लेट्स डू दिस। फाइट शुरू होती है। जिनवू एक एक करके सब स्टैचूज पे अटैक करता है। प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, नो शैडो सोल्जर्स। स्टैचूज डिस्ट्रॉय होते हैं वन बाय वन। जिनवू फाइटिंग करते हुए सोचता है, मैं ऐसे पल के लिए जी रहा था। प्योर वॉरियर स्पिरिट। सिस्टम इंप्रेस्ड होकर ऑब्जर्व कर रहा है। इतने फार आ गए, वो भी ह्यूमन बॉडी में। तुम सच्ची अमेजिंग हो। सिस्टम थिंकिंग, ये बहुत अर्ली होगा टेस्ट एंड करना। सिस्टम डिसीजन लेता है। वो क्राउन वाले स्टैचू, द किंग स्टैचू को अवेकन करता है। सिस्टम लाउडली अनाउंस करता है, इट्स टाइम टू वर्शिप अ गॉड। किंग स्टैचू एक्टिवेट होता है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस। मात्सुमोतो शिगेओ और कोरिया के चेयरमैन गो गुनही डिस्कस कर रहे हैं। मात्सुमोतो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें जेजू आइलैंड से एक भी मैजिक कोर नहीं चाहिए। उसके जगह हम संग जिनवू को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। गुनही, लेकिन वो तो हंटर एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, उसका खुद का गिल्ड है। मात्सुमोतो, आई अंडरस्टैंड। मात्सुमोतो, वो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहे बिना कोरियन एसोसिएशन के। हम आपको नहीं बोल रहे कि इसके बारे में आप पूछो, हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। गुनही इंटरनली सोचते हैं, ये सिर्फ जिनवू के साथ नेगोशिएट करने के चांस के लिए इतनी बड़ी अमाउंट छोड़ रहे हैं। इट्स बिकॉज उन्होंने गोतो रुजी को खोने के बाद उनके पास एबिलिटी नहीं है एस रैंक गेट को होल्ड करने की। ये उनके लिए अच्छी ऑफर है। गुनही, चलो डिस्कस करते हैं विदाउट इंटरप्रेटर्स। वो इंटरप्रेटर्स को बाहर जाने का सिग्नल देते हैं। मात्सुमोतो क्राइज, तुम जापानीज जानते हो? गुनही स्मूथली, मेरे फादर स्मॉल बिजनेस चलाते थे जापान में। फिर कोल्डली ऐड करते हैं, और अगर आपको ऐसे पेटी ट्रिक्स खेलने हैं तो बंद कर दो। मात्सुमोतो कंफ्यूज्ड, तुम ये क्या बोल रहे हो? गुनही डायरेक्टली, ऐसे रूमर्स के शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड ने जापान एसोसिएशन छोड़ दी है। मात्सुमोतो डिफेंसिव, तुम्हें कैसे पता? गुनही कामली, ये ऑब्वियस है कि शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड ने जापान एसोसिएशन रिजेक्ट किया और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी पर रिलाय कर रहे हैं। ओरिजिनली वो गिल्ड हाथ और पैर थे जापान एसोसिएशन के, पर जब गोतो रुजी नहीं रहा, फिर सब अदर गिल्ड्स एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे पावर और एसोसिएशन के लिए, और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये सच है ना? मात्सुमोतो साइलेंट, ट्रूथ एक्सपोज्ड। गुनही कंटिन्यूज, अगर एस रैंक गेट ब्लॉक नहीं हुआ तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन के शोल्डर्स पे आ जाएगी, और तुम्हारे इंटेंशंस इम्प्योर है।
बट गोतो रूजी जापान को रिप्रेजेंट कर रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉर्ट स्वॉर्ड के लॉस का, गोतो की लाइफ का और तुम्हारी पेटी ट्रिक्स का। गुन्ही एक ब्लैक बॉक्स ट्रांसीवर दिखाते हैं। ये गोतो की टीम का है। कॉन्टेक्स्ट अगर याद हो तो जेजू आइलैंड रेड के टाइम जापान टीम को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया गया था अपने हंटर्स को। गुन्ही कोल्डली, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता इस बारे में? अगर सिटीजन्स को पता चला और ये उस दिन डंजन ब्रेक होता तो पूरा एशिया क्राइसिस में होता। तुम्हें हंटर संग जिन्वू को थैंक्स बोलना चाहिए। मात्सुमोतो स्पीचलेस है, कंप्लीटली एक्सपोज्ड। सीन चेंज, जिन्वू फाइट कर रहा है स्टैचू से। ऐसे इनका एंड नहीं होगा। किंग स्टैचू अपने आइज से बीम अटैक करता है। जिन्वू, इसे डॉज करने के लिए देर हो गई। क्विक थिंकिंग, वो डोमिनेटर्स टच यूज करता है। दूसरे स्टैचू को शील्ड की तरह यूज करके बीम से बचता है। जिन्वू एनालाइजिंग, मैं अपने अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से डायरेक्ट हिट नहीं ले सकता। मुझे पहले ये किंग स्टैचू को खत्म करना होगा। जिन्वू पूरी स्पीड से किंग स्टैचू के पास मूव करता है। किंग स्टैचू फिर से बीम अटैक करता है, बट जिन्वू उसके ब्लाइंड स्पॉट पे चला जाता है। जिन्वू अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, रैपिड स्ट्राइक्स, बट किंग स्टैचू पे सिर्फ स्क्रैचेस आते हैं। मुझे इसे ब्रेक करना होगा, मुझे क्रैक पे फोकस करना होगा। जिन्वू अपने पूरे पावर से किंग स्टैचू के क्रैक पे पंच मारता है। बूम, किंग स्टैचू डिफीट हो जाता है। ये है अपना शैडो मोनार्क। अनदर लेवल फाइट है यार। सिस्टम का डिजाइनर अपीयर होता है। इनक्रेडिबल। जिन्वू, प्रॉमिस पूरा करो, तुम मुझे बताने वाले थे। सिस्टम डिजाइनर, मैं अभी भी खड़ा हूं। पॉज, मैं हूं फाइनल टेस्ट। सडनली 10 मिनट का टाइमर अपीयर होता है। रिमेनिंग टाइम। जिन्वू, तुम कौन हो? सिस्टम डिजाइनर कामली, मैं हूं क्रिएटर ऑफ सिस्टम, डिजाइनर ऑफ सिस्टम। पॉज, आर यू सेटिस्फाइड बाय माय आंसर? और यहाँ मॉनिटरिंग टीम डबल डंजन के बाहर पहुंचती है। चीफ वूजन बोलता है, मैं 7 एलीट हंटर्स को लेके आया हूं जो अवेलेबल हैं। वो सीरियसली ऐड करता है, मुझे पता है ये हंटर्स इतने हेल्पफुल नहीं होंगे हंटर जिन्वू को। चीफ गेट के सामने खड़ा है। सडनली उसे टेरेबल फीलिंग आती है। कुछ बहुत गलत हो रहा है अंदर। यहाँ कोई और लार्ज गिल्ड रेड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एसोसिएशन मेंबर, हाँ सर, द हंटर्स गिल्ड है और उनके साथ 2S रैंक हंटर्स हैं, मिसेस चा और चोई जोंगिन। चीफ डिसाइड करता है, उन्हें इमरजेंसी रिक्वेस्ट करो कोऑपरेशन के लिए। इंटरनली सोचते हैं, हंटर संग जिन्वू, जस्ट कौन हो तुम? कंसर्न क्लियर है उनके फेस पे। सीन चेंज, जिन्वू और सिस्टम डिजाइनर फाइट कर रहे हैं। डिजाइनर एक जोरदार पंच मारता है। बूम, जिन्वू दीवार में घुस जाता है। डिजाइनर इम्प्रेस्ड होके बोलता है, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। जिन्वू इंस्टेंटली रिकवर करता है और काउंटर पंच मारता है। वैम, डिजाइनर भी हिट होता है। डिजाइनर अमेज्ड होके बोलता है, ह्यूमन से फाइट करना इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है? मेरी पूरी लाइफ में मैंने ह्यूमन को वर्दी अपोनेंट नहीं माना था। पॉज, जेन्युइन इंटरेस्ट से, कितना इंटरेस्टिंग है ये। जिन्वू सीरियसली, तुमने अभी तक मेरे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया अबाउट तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और मुझे ही प्लेयर क्यों चुना और दुनिया में क्या हो रहा है। डिजाइनर कामली, तुम्हें आंसर चाहिए। मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। जिन्वू रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है। डिस्टेंस से अटैक। डिजाइनर कैजुअली डॉज करता है। डिस्टेंस अटैक्स आर पॉइंटलेस। जिन्वू ट्राइज डिफरेंट एंगल। रेंज अटैक भी यूजलेस है। डिजाइनर, ये मैटर नहीं करता कि तुम मुझे मार दो या नहीं। जो आंसर तुम्हें मिलने वाला है वो डिसाइडेड है। जब से मैंने ये डिजाइन किया तब से। जिन्वू कंफ्यूज्ड, तुम इतने एबल कैसे हो कि ये सब प्लान करना और मुझे दिस काइंड ऑफ पावर देने का? डिजाइनर रिवील करता है, मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, मैं तो सिर्फ डिजाइनर हूं इस सिस्टम का। जिन्वू टाइमर देखता है, टाइम कम हो रहा है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे डायरेक्ट अटैक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डिजाइनर अटैक करने आता है। चलो फाइट करते हैं अपने रिमेनिंग टाइम में। जिन्वू फाइटिंग करते हुए रियलाइज करता है, मेरे सेंसेस पावरफुल हो गए हैं। वो सब अटैक्स ब्लॉक और डॉज करने लगता है परफेक्टली। डिजाइनर शॉक्ड, ये मेरे सब अटैक्स कैसे डॉज कर रहा है और वो फास्टर भी हो गया है। डिजाइनर इम्प्रेस्ड, अब पता चला कि तुम क्यों चोजन हो। जिन्वू पावरफुल अटैक करता है। डिजाइनर पैनिक होता है, एक ह्यूमन मुझे कैसे हरा रहा है। डिजाइनर डेस्परेटली बाकी स्टैचूज को वापस अवेकन करता है। सब स्टैचूज एक्टिवेट होते हैं। लास्ट रिजॉर्ट। जिन्वू कामली रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है। एक ही मूव में सब स्टैचूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रैश, बूम, डिस्ट्रॉय। जिन्वू सिस्टम डिजाइनर पे फाइनल अटैक करता है। डिजाइनर डिफीटेड हो जाता है। आंसर तुम्हारे अंदर है। जिन्वू कंफ्यूज्ड, मेरे अंदर? आर्किटेक्ट,
मैंने तुम्हें चॉइस दी है। स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, डेटा स्टोर्ड इन योर मेमोरी कैन बी रिट्रीव्ड, डू यू विश टू प्रोसीड? यस, नो? जिन्वू एक्सेप्ट्स, यस। डेटा रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। सडनली जिन्वू को एक ब्राइट लाइट आती है, वो कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्पिरिट फॉर्म में। जिन्वू देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स गैदर हुए हैं, सब एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। जिन्वू, ये किसके तरफ देख रहे हैं? वो भी उस तरफ देखता है। अ पर्पल स्काई और इतने सारे मॉन्स्टर्स। रियलाइजेशन, ये जगह अर्थ नहीं लगती। जिन्वू एनालाइजेस, अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स गेट से एक ही बार में बाहर आ गए तो ह्यूमैनिटी डजंट स्टैंड अ चांस। पॉज। पर मुझे लगता है अभी ये मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को फेस करने के लिए खड़े नहीं हुए। इससे आगे जो भी होगा मुझे जल्दी फाइंड आउट करना होगा। सडनली रूलर्स अपीयर होते हैं, ब्राइट एंजेलिक वॉरियर्स, और फिर शुरू होती है एपिक बैटल बिटवीन रूलर्स एंड मॉन्स्टर्स। बहुत सारे मॉन्स्टर्स और रूलर्स डेड हो जाते हैं, उनके ब्लड से जमीन लाल हो जाती है, लेकिन रूलर्स मॉन्स्टर्स के सामने भारी पड़ रहे हैं। जिन्वू सडनली सुनता है फेमिलियर वॉइस, अराइज। बहुत सारे शैडो सोल्जर्स अपीयर होते हैं। जिन्वू शॉक्ड, ये है शैडो मोनार्क, प्रीवियस शैडो मोनार्क जिन्वू से पहले। शैडो आर्मी रूलर्स पे अटैक कर देती है। जिन्वू ऑब्जर्व्स, ये वन साइडेड मैसेकर है। सिर्फ एक बंदे के आने से पूरा वॉर की कंडीशन ही चेंज हो गई। शैडो सोल्जर्स रिवाइवल हो जा रहे हैं आफ्टर डिस्ट्रक्शन। उसके वजह से वो एनिमी को ओवरपावर कर लेते हैं। रूलर्स यानी सिल्वर सोल्जर्स डिफीट होते हैं। जिन्वू, ये विक्ट्री है शैडो सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स की, until they appeared। क्वेश्चन मार्क, कौन आता है? सीन कट हो जाता है मिस्टीरियसली। सीन चेंज। चॉई जोंगिन और चीफ डोर के बाहर खड़े हैं। जोंगिन, तुम श्योर हो कि जिन्वू इसके अंदर है? चीफ, हाँ मैं श्योर हूं। मिसेस चा भी वहां है, थिंकिंग, यहां से जो पावर आ रही है वो हंटर जिन्वू की नहीं है, तो ये किसके है? इतनी पावरफुल पावर। डबल डंजन के बारे में मैंने भी बहुत अफवाह सुनी है। चीफ सोचता है, जब जिन्वू पहली बार बाहर जिंदा वापस आया था रीअवेकेंड होके, तब इंटेरोगेशन में बोला था कि मैंने डबल डंजन क्लियर नहीं किया, तो वो यहाँ पे वापस क्यों आया? वो डोर ओपन करते हैं। जोंगिन शॉक्ड, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? चीफ अमेज्ड, एज पर रूमर्स यहाँ पे सच्ची स्टोन स्टैचूज हैं। आर्किटेक्ट बोलता है, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी ह्यूमन को इनवाइट किया है, ये कोई और एक्सटर्नल अफेयर है। बाकी हंटर्स शॉक्ड, ये मॉन्स्टर बोल रहा है और ये हमारी स्पीच भी समझ रहा है। आर्किटेक्ट इरिटेटेड, हुश, तुम किंग के स्लंबर को इंटरप्ट कर रहे हो। एक हंटर पॉइंट्स, क्या हंटर संग जिन्वू वहां खड़े क्या कर रहे हैं? जिन्वू स्टैंडिंग स्टिल है, अभी भी मेमोरी में है। आर्किटेक्ट सडनली अटैक कर देता है हंटर्स पे। हंटर्स शॉक्ड और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आर्किटेक्ट कोल्डली अनाउंसेस, तुम हो जो मैं अपने किंग को ऑफर करूंगा, रिफरिंग टू जिन्वू एज किंग। और लगा था कि ये शैडो सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स की विक्ट्री थी, बट अब चैप्टर में देखते हैं शैडो मोनार्क और उसकी शैडो आर्मी मॉन्स्टर्स के सामने खड़े हैं फाइटिंग स्टैंस में। जिन्वू शॉक्ड, ये क्या हो रहा है? रियलाइजेशन, शैडो मोनार्क ना तो मोनार्क्स के साइड है ना ही रूलर्स के, वो अपना खुद का साइड चूज कर रहा है। सीन चेंज। डबल डंजन के गेट के अंदर सिस्टम डिजाइनर ने हंटर्स पे अटैक कर दिया था। इंजर्ड हंटर्स को बाकी हंटर्स हील कर रहे हैं, स्टैचूज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम डिजाइनर, अगर तुमने मेरे सारे पपेट्स को हरा दिया, पॉज, तो मैं तुम्हें ग्लोरियस किंग का बर्थ होते देखने दूंगा। रिफरिंग टू जिन्वू, किंग स्टैचू अपने आई बीम से अटैक करता है। चोई जोंगिन लाउडली, सब डॉग्स करो, इंटरनली इनको तब डिस्ट्रॉय करो जब ये डिस्ट्रैक्टेड हो। चीफ अपने फुल पावर से एक स्टैचू को पंच मारता है, वैम, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। चोई जोंगिन रियलाइजेस, इनका फिजिकल रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, सब केयरफुल रहना। वो अपने फुल मैजिक पावर से अटैक करता है, लेकिन स्टैचू पपेट को फिर भी कुछ नहीं होता। क्या इनके पास मैजिक रेजिस्टेंस भी है? मिसेस छा और दूसरे हंटर्स भी ट्राई कर रहे हैं। हमारा कोई मैजिक और अटैक इन पे काम नहीं कर रहा। कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन। चोई जोंगिन, कोई और रास्ता नहीं है, हमें संग जिन्वू को अवेक करना होगा। जिन्वू अभी भी मेमोरीज में है, आईज क्लोज्ड, स्टैंडिंग स्टिल। जोंगिन एनालाइजेस, जिन्वू किसी मैजिक स्पेल के अंदर है। जोंगिन टेस्ट करने के लिए एक मैजिक फायरबॉल जिन्वू पे छोड़ देता है। सिस्टम डिजाइनर तुरंत ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के स्लंबर को इंटरप्ट करने की? वो चोई जोंगिन पे अटैक कर देता है। चीफ मिसेस छा से, तुम जिन्वू को जगाओ, हम इसे देखते हैं। मिसेस छा नॉड्स, मिशन असाइंड।
सीन चेंज। जिनवू अपने मेमोरी में मॉन्स्टर्स और शैडो सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं। जो बीस्ट्स और डीमंस अपीयर्ड हुए वो दोनों गेट्स में से। ये शैडो सोल्जर्स को मार रहे हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। जिनवू कंफ्यूज्ड। अगर ये फाइट मॉन्स्टर्स और सिल्वर सोल्जर्स इन दोनों के बीच में है तो इन्हें आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन, तो क्या शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स के साइड नहीं है? अगर ये नहीं है तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। जिनवू प्रीवियस शैडो मोनार्क को देखता है। शैडो मोनार्क रोर करता है, आज हम ये फाइट खत्म करेंगे। वो डीमन किंग को एड्रेस करता है, तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? शैडो मोनार्क, किंग ऑफ डीमंस बरान। ये रिवील है। शैडो मोनार्क डीमन किंग से पूछ रहा है। सडनली सीन शिफ्ट होता है। प्रीवियस शैडो मोनार्क रिप्लेस हो जाता है। जिनवू अब वहां खड़ा है एज द न्यू शैडो मोनार्क। उसके पास ब्लैक हार्ट आ चुका है, सिंबल ऑफ शैडो मोनार्क। स्क्रीन पे मैसेज आता है, रिकॉल्ड डेटा इज फिनिश्ड। रूलर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये सीन तब का है जब जिनवू ने प्रीवियस शैडो मोनार्क को रिप्लेस किया था मेमोरी में। रूलर्स और शैडो मोनार्क के बीच कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। लेकिन सीन चेंज हो जाता है। वापस प्रेजेंट में डबल डंजन के अंदर। आर्किटेक्ट हंसते हुए, तुम लोग बहुत फनी हो, बट मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई मत करना। मिसेस छा अपने स्वॉर्ड स्किल से आर्किटेक्ट पे अटैक करती हैं। आर्किटेक्ट भी काउंटर अटैक करता है। मिसेस छा को चोट लग जाती है। आर्किटेक्ट, ये इनफ है। आफ्टर ऑल ये मजाक नहीं है। तुम्हारे जो वेपन्स वॉर्न किए हैं यहाँ काम नहीं करेंगे और तुम इन स्टैच्यूज के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। चॉय जोंगिन आर्किटेक्ट को इंटरप्ट करता है, अपना फायर बॉल उस पे लॉन्च करके। डेस्परेटली, वेक अप संग जिनवू, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मिसेस छा जल्दी से जिनवू के पास जाने की ट्राई करती है, लेकिन आर्किटेक्ट उसे रोक लेता है। वो शैडो सोल्जर को देखते हैं, छोटा सा, जो जिनवू ने मिसेस छा को असाइन किया था प्रोटेक्शन के लिए। आर्किटेक्ट थिंकिंग, रूल्स के हिसाब से मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता, बट कोई ना कोई वे तो होगा। आर्किटेक्ट सबसे पूछता है, तुम यहां कैसे आए और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है जिनवू के साथ? मिसेस छा फर्मली, हम उसके फ्रेंड्स हैं, हम यहां जिनवू को सेव करने आए हैं। आर्किटेक्ट, तुम्हारा ये मतलब है ये किंग्स का विल नहीं है? ऑल राइट, मैं तुम्हें चांस दूंगा। आज सबसे ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ दिस वर्ल्ड आने वाला है। मैं तुम्हें चांस दूंगा वो ग्लोरियस सीन देखने का। कोल्डली ऐड करता है, और मैंने अदर ह्यूमंस की बात नहीं की, सब यही मरेंगे। सडनली एक वॉइस सुनाई देती है। कौन बोला ऐसा? आर्किटेक्ट जहां से वॉइस आई वहां देखता है। तभी जिनवू अवेक हो गया होता है। वो एक जोर से पंच मारता है आर्किटेक्ट को। वैम! आर्किटेक्ट फ्लाइंग बैकवर्ड्स। जिनवू कोल्डली, तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया? आर्किटेक्ट शॉक्ड, तुम मेरे किंग नहीं हो। अगर तुम किंग नहीं हो तो तुम यहां आए कैसे? और तुमने अपने आप को कंट्रोल कैसे कर लिया जबकि तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट है? जिनवू थिंकिंग, ब्लैक हार्ट, ये जो वियर्ड माना है वो ब्लैक हार्ट की वजह से। इसके रिएक्शन से तो लगता है कि इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ब्लैक हार्ट मुझे बेनिफिशियल होगा। जिनवू, सारा डेटा रिकवर होने के बाद भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले। तुमने कहा था तुम मुझे प्लेयर चुनने के अगेंस्ट थे, उसका क्या मतलब था? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे? आर्किटेक्ट, शैडो मोनार्क, तुमने हमें पकड़ लिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी मोनार्क्स कुछ नहीं करेंगे? जिनवू फर्मली, सिर्फ सवाल का जवाब दो। आर्किटेक्ट, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे डॉल्स नहीं रुकेंगे। जिनवू फर्मली, अगर मैंने तुम्हें मार के इन सब डॉल्स को भी मार दूं तो? आर्किटेक्ट डेस्परेट, सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। जिनवू कामली, मतलब मैं वापस ई रैंक हो जाऊंगा, है ना? पॉज, मैंने भी यही सोचा था। जिनवू कंटिन्यूज, अगर सिस्टम डिजाइनर चला गया उसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम डिसअपीयर हो जाएगा। सडनली आर्किटेक्ट का सिस्टम का एक्सेस बंद हो जाता है। आर्किटेक्ट पैनिकिंग, व्हाई? सिस्टम। जिनवू रिवील्स, दैट्स राइट, मैंने सोचा था मैं सिस्टम को स्वॉलो कर लूंगा, मे बी इसके अंदर कहीं ना कहीं ग्लिच है। आर्किटेक्ट फुल पैनिक, यू। जिनवू आर्किटेक्ट पे अटैक करके मार डालता है। सिस्टम आर्किटेक्ट मरते मरते, इनएस्केपेबल डेथ तुम्हारे पास आएगी। जिनवू कोल्डली, यू आर वेलकम। और यहाँ चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 130 कंप्लीट। जिनवू अवेकन हुआ और आर्किटेक्ट को डिफीट कर दिया। उसने सिस्टम को स्वॉलो कर लिया, अल्टीमेट पावर मूव। लेकिन आर्किटेक्ट की लास्ट वार्निंग, इनएस्केपेबल डेथ तुम्हारे पास आएगी, क्या इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।